Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे about moon in all the 12 houses. So before I start this video, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. एंड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है अबाउट मून इन ऑल द 12 हाउसेस, बट वो वीडियो काफ़ी छोटा था एंड उसमें कुछ डिटेल्स काफ़ी कुछ मिसिंग भी थे, तो वो काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाया था. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अनदर वन ऑन द मून. एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट्स तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ. तो जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रिपेयर करा है डॉक्यूमेंट, एंड इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सिग्निफिकेशंस बेसिकली मून के मेंशन करें यहाँ पे कि मून चंद्रमा एज अ प्लैनेट किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है एस्ट्रोलॉजी में. तो सबसे पहले इट इज़ योर मदर. तो आपकी जो मदर है या मदर लाइक फिगर है कोई लाइफ में. क्वीन हम चंद्रमा को क्वीन की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सन इज अ किंग, तो मून इज अ क्वीन. एंड आपके माइंड की मेंटल स्थिति, कि आप कैसा सोचते हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं या बहुत पेसिमिस्टिक हैं. तो आपकी मेंटल हेल्थ भी हम मून से देखते हैं. इमोशंस का कारक है कोई भी चीज़ जो आपके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है. कोई भी चीज जो अटैचमेंट के साथ जुड़ी होती है, कई बार हम कुछ चीजों से बहुत अटैच हो जाते हैं, तो वो सब भी हम मून से देखते हैं. एंड जैसे हम जानते हैं कि मून एस्ट्रोलॉजी में काफी फेमिनिन किस्म का प्लैनेट है. एंड इट इज वेरी सॉफ्ट, बहुत जेंटल है, काइंड है. एंड वेरी नॉन वायलेंट एज अ प्लैनेट. तो मून डज नॉट रियली लाइक टू आर्ग्यू अननेसेसरली. एंड आप देखेंगे इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन प्लैनेट्स, तो मून के भी एज सच कोई एनिमीज नहीं होते एस्ट्रोलॉजी में. सो दिस इज अबाउट आप समझ सकते हैं कि नेचर वाइज मून की कैसी सॉफ्ट सी नेचर है, प्लम्प बॉडी देता है मून. एंड काफी यूथफुल यंग एनर्जी है, हम जो मून के साथ एसोसिएट करते हैं, इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जो बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, हम उनको भी मून के साथ एसोसिएट करते हैं. चाइल्ड बर्थ का पूरा जो प्रोसेस होता है, मिटर्नल इंस्टिंक्ट्स, अगर हम बात उसकी करें, नर्सिंग की जब हम बात करते हैं, कोई भी चीज़ जो नर्चरिंग फीडिंग के साथ, फर्टिलिटी के साथ कनेक्टेड है, तो वो सब मून के अंडर ही आता है. एंड आप देखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी मून की होती है वो चंचलता है. तो मून जो है वो काफ़ी एक चंचल स्वभाव का प्लैनेट है, फिकल माइंडेड है. तो यानी कि वो एक जगह स्थिर होके नहीं बैठ सकती बहुत देर तक. तो इट कीप्स चेंजिंग, जैसे हम देखते हैं मून भी इट कीप्स वैक्सिंग वेलिंग फेजेस होते हैं मून के. तो इस टाइप की जो एक कोर ट्रेट, अगर हम मून का समझें तो वो ये फिकल माइंडेडनेस है. एंड आप यहाँ देखेंगे कुछ और सिग्निफिकेशंस भी मैंने मेंशन करे हैं कि इट इज़ वेरी चार्मिंग, वाइट कलर, अटैचमेंट, इंट्यूशन, पीस, फूड, तो खाने से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ है वो भी हम मून से देखते हैं. एंड आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको ये ग्लिम्स दिखाई देता है अबाउट दिस प्लैनेट. एंड जब हम कारक की बात करते हैं तो मून इज द कारक ऑफ द फोर्थ हाउस. तो फोर्थ हाउस पे आप देखेंगे वो आपके सुख शांति के साथ, आपकी मदर के साथ, इन चीज़ों के साथ लिंक्ड होता है. एंड जो मून का खुद की राशि होती है, जो मूल त्रिकोण राशि भी है, वो इट इज अ साइन ऑफ कैंसर, जो कर्क राशि है. एंड मून गेट्स एक्सॉल्टेड इन टॉरस एंड वो डिबिलिटेटेड हो जाते हैं स्कॉर्पियो में. तो ये दो राशियां भी, इसलिए यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड जब आप मून की स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं आपके चार्ट में, अगर आपको देखना है कि कितना पावरफुल एंड स्ट्रांग आपका मून है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर हाउस में मून प्लेस्ड है, वो हाउस का जो कारक है, हर हाउस का एक सिग्निफिकेटर होता है, कारक प्लैनेट होता है. कई हाउसेस के मल्टीपल कारक्स भी होते हैं. तो वो कारक कितना वेल प्लेस्ड है, वो कारक कितना स्ट्रांग है आपके चार्ट में, उससे मून की स्ट्रेंथ आपको पता चलेगी. जैसे अगर मून किसी का फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस का कारक जो है वो सन होता है. तो आपको सन को देखना काफी इंपॉर्टेंट है टू एक्चुअली सी दी कि मून की स्ट्रेंथ कितनी होगी चार्ट में. तो ये कुछ चीज़ें हैं, एक इंट्रोडक्शन है अबाउट द प्लैनेट. क्योंकि बिफोर जंपिंग टू द हाउसेस मुझे लगता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस प्लैनेट को अच्छे से समझें. एंड किन किन चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करता है वो आपको पता होनी चाहिए. तो अब हम शुरुआत करते हैं विद डिफरेंट हाउसेस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस.
तो फर्स्ट हाउस में भी आप जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेशंस हाउस के मेंशन करे हैं। एंड हर हाउस के कुछ सिग्निफिकेशंस होते हैं जो सब लोग बात करते रहते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनालिटी, अपीयरेंस, आपकी पूरी लाइफ फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं। एंड इसके अलावा कुछ और सिग्निफिकेशंस भी हैं जो आप कई बार लोग मिस आउट कर देते हैं, बिकॉज ये जो सिग्निफिकेशंस मैंने यहाँ मेंशन करे हैं दीज आर फ्रॉम अदर हाउसेस। तो जैसे आप देखेंगे नाइन्थ हाउस जो फादर का हाउस है, वहां से फर्स्ट हाउस इज 5 places अवे। तो तभी यहाँ मैंने मेंशन करा है फादर्स एजुकेशन, मदर्स प्रोफेशन, क्योंकि मदर के हाउस जो फोर्थ हाउस है वहां से फर्स्ट हाउस इज 10 places अवे फ्रॉम द फोर्थ हाउस। तो मदर का प्रोफेशन भी आप अपने फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। स्पाउस का बिजनेस, इफ योर हस्बैंड और वाइफ इज डूइंग अ बिजनेस, तो वो आप फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं, क्योंकि दैट इज 7 places अवे फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। सो ऐसे करके आप और चीजें भी देख सकते हैं फ्रॉम ईच इंडिविजुअल हाउस, तो उससे एक बेटर क्लैरिटी आपको मिलेगी अबाउट द रिजल्ट्स, एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर द प्लैनेट मून बट फॉर एनी अदर प्लैनेट ऑल्सो। सो अब हम शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट हाउस। तो अगर आपका मून जैसे फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी मेंशन करा है कि फर्स्ट हाउस जो है वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, बिकॉज वो हाउस आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करता है। तो जो भी प्लैनेट वहाँ पे प्लेस्ड होगा उसका इफेक्ट जो है वो आपकी पूरी लाइफ के ऊपर आएगा। आप जिस टाइप के डिसीजंस मेक करते हैं, आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की होगी, तो वो सब चीज़ों में वो प्लैनेट का एक इम्पोर्टेंस और एक से रहेगा। And if in your case it is the planet moon, so it definitely shows ki the living signification first. Mother will have a very dominant role, very prominent influence, in your life. एंड आप देखेंगे जो मदर के अलावा भी जो बाकी की सिग्निफिकेशंस भी हैं, जैसे यहाँ पे होम है, यहाँ पे ट्रैवल है, चेंजेस है, तो ये टाइप की चीज़ें लाइफ का एक थीम बन सकती हैं इसके साथ, दैट ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ देर आर मेनी मेनी चेंजेस, लाइक इनके लाइफ में बहुत बदलाव रहते हैं। एंड इनका जो बॉडीली अपीयरेंस भी है, इनकी जो पर्सनालिटी है, उसमें भी उसके अंदर भी बहुत आपको फ्लक्चुएशंस एंड चेंजेस दिखाई देंगे। जैसे मैंने जो पर्सनली भी ऑब्जर्व करा है, कई बार ऐसे लोग बिल्कुल रिकग्नाइज ही आप नहीं कर पाते उनको, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, बिकॉज उनका जो फेस है, जो बॉडी है, वो बहुत चेंज हो जाती है रैपिडली, तो वो एक या बॉडी के अंदर एक ऐसा वो देखा गया है कि बहुत जल्दी ये लोग वेट गेन कर लेते हैं, बहुत जल्दी वेट लूज कर लेते हैं। तो एक जैसे मून का फेज रहते हैं वैक्सिंग एंड वीनिंग, उस तरह का ही इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर भी देखने को मिलता है इसके साथ। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि जब भी ऐसे लोग अगर आप फीमेल हैं स्पेशली, एंड इफ यू हैव अ चाइल्ड बर्थ, या जब भी प्रेगनेंसी के अराउंड, तो दैट टाइम विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, लाइक प्रेगनेंसी इटसेल्फ, चाइल्ड बर्थ, तो वो सारी चीज़ें इनकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, फॉर अ फीमेल, बिकॉज मेल्स के लिए इतना एप्लीकेबल उस वजह से नहीं होता, बिकॉज फीमेल हर सेल्फ इज एक्सपीरियंसिंग ऑल दोज थिंग्स। एंड जनरली आपको देखने को मिलेगा इसके साथ जो स्पेशली इफ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मून, एंड साइन जो है वो अच्छे साइन में प्लेस्ड है मून एंड प्रोमिनेंट है, एंड सन इज ऑल्सो वेल प्लेस्ड इन द चार्ट, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग काफी एक कंफर्टेबल लाइफ की डिजायर इनकी रहती है। दे डोंट वांट टू वर्क वेरी हार्ड इन लाइफ, एंड दे वांट मतलब उनको सब कंफर्ट्स लग्जरीज लाइफ की चाहिए, बट उनको ज्यादा मेहनत नहीं उनसे होती, बिकॉज मून एज अ प्लैनेट भी आप देखेंगे इट्स नॉट मतलब एक लिबोरियस प्लैनेट नहीं है, जैसे सैटर्न, मार्स, ये प्लैनेट्स जो हैं वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि ये कारक बनते हैं सिक्स्थ हाउस के। तो सिक्स्थ हाउस मेहनत एफर्ट्स का होता है, तो मून से उतना ज्यादा एफर्ट होता नहीं है। एंड थोड़ा आराम करने वाला प्लैनेट है, कहलाता है मून। तो जैसे क्वीन भी है, इवन सन इज एक्चुअली नॉट वेरी हार्ड वर्किंग टाइप के, ये दो प्लैनेट्स नहीं होते हैं। तो एक रॉयल नेचर आती है, एसोसिएट हम करते हैं सन के साथ भी, मून के साथ भी, एंड सात्विक क्वालिटी भी हम दोनों प्लैनेट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। तो फॉर दिस रीजन ऐसे लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबली लीड करना चाहते हैं, सुख शांति के साथ। तो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी लाइफ में बनती है दैट इज देयर पीस, कितना एक अंदर से कंटेंटमेंट है इनको लाइफ में, एंड वो सबसे ज्यादा चीज इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एंड अक्सर ये लोग बोलते हैं मून इन द फर्स्ट हाउस के साथ दैट पीपल आर वेरी इमोशनल,
बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि आप देखेंगे कि जब हम इमोशनल नेचर की बात करते हैं तो यस, मून इन द फर्स्ट हाउस आप इनिशियली देखेंगे जब ये लोग स्पेशली एडोलेसेंट एज में होंगे, उस दौरान तक, जब तक बच्चा जैसे छोटा होता है तब तक ये लोग काफी थोड़ा सा टिमिड, थोड़ा सा शाय, थोड़ा इमोशनल, वो चीजें आपको ज्यादा इनमें देखने को मिलेंगी। बट विथ टाइम यू विल सी कि जो नवांशा चार्ट का लग्न है, एंड स्पेशली जो लग्न लॉर्ड कहाँ कितना वेल प्लेस्ड है, लग्ना लॉर्ड का अगर कनेक्शन सन मार्स जैसे प्लैनेट्स के साथ हो रहा है तो आपको इवेंचुअली वो चीज़ इतनी देखने को नहीं मिलेगी, उनकी इमोशनल नेचर इतनी ज़्यादा। बट येस, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व कि ऐसे लोग बहुत जल्दी दे क्राई वेरी इजीली, सो अगर ये लोग कई बार आप देखेंगे इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं भी होते, बट दे क्राई वेरी इजीली, तो वो चीज़ इनके अंदर आपको दिखेगी काफ़ी। एंड यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन करा है मदर्स प्रोफेशन, तो मदर का जो 10th हाउस है दैट इज योर लग्ना। तो इट ऑल्सो शोज कि इनके मदर के प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी चेंजेस एंड बदलाव हुए होंगे, या इनकी मदर जो है वो कुछ ऐसा प्रोफेशन में हो सकती है विच इज कनेक्टेड विथ दीज इंडस्ट्रीज, जैसे हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग, छोटे बच्चों का ध्यान रखना, समथिंग टू डू विथ केयरिंग, नर्चरिंग, फीडिंग। तो इस टाइप की चीज़ों में शी कैन बी इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ अ प्रोफेशन, या प्रोफेशनली उनको बहुत ट्रैवल करना पड़ता होगा, सो समथिंग लाइक दैट। फादर की एजुकेशन भी आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस, क्योंकि इट इज़ 5 places अवे फ्रॉम द 9th हाउस। तो फादर की एजुकेशन में भी काफ़ी एक आप सोच सकते हैं ब्रेक्स या कुछ चेंजेस आए होंगे इन देयर एजुकेशन, या उनकी एजुकेशन जो है इट कैन बी कनेक्टेड विद समथिंग टू डू विद मून। तो यहाँ जैसे मैंने हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग मेंशन करा है, या एनीथिंग जो मतलब आप देख सकते हैं, जैसे इवन केमिस्ट्री, यहाँ पे लिक्विड्स के बारे में जैसे मेंशन करा है मैंने, तो एनी लिक्विड, तो केमिस्ट्री भी फॉर दैट मैटर हम जो है वो मून से हम देखते हैं। इवन आप देख सकते हैं होम्योपैथी है, या कोई भी चीज़ जो लिक्विड्स हर्ब्स के साथ कनेक्टेड होती है, वो भी आप प्लैनेट मून से स्टडी कर सकते हैं। तो फादर को हो सकता है फादर ने एजुकेशन इन चीज़ों में करी हो और उनको बहुत नॉलेज हो सकती है इन चीज़ों की। तो उस टाइप की चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड स्पाउस के बिजनेस को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, विच कैन शो कि आपका जो स्पाउस का बिजनेस अगर वो करते हैं तो बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव मेजर देखने को यहाँ मिल सकते हैं विद मून इन द फर्स्ट हाउस। एंड फैमिली का एक्सपेंडिचर भी काफी हाई यहाँ पे दे सकता है मून इन द फर्स्ट हाउस, बिकॉज इट इज 12th फ्रॉम द सेकेंड हाउस। तो सेकेंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, तो फैमिली के एक्सपेंसेस काफी हाई हो सकते हैं इसके साथ। सो दिस वॉज अबाउट मून इन द फर्स्ट हाउस, एंड इसके साथ आपको डेफिनेटली सन की प्लेसमेंट यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन इज अ कारक ऑफ द फर्स्ट हाउस। तो अगर आपको मून की स्ट्रेंथ अंडरस्टैंड करनी है, कितना स्ट्रॉन्ग मून है आपका, तो आप सन को स्टडी करिए चार्ट में। तो मूविंग टू द सेकेंड हाउस नाउ। तो सेकेंड हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी फैमिली का होता है, रिसोर्सेज का होता है, वेल्थ, फूड। तो ये सारी चीज़ें हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। एंड जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा है फादर के ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज आप देखेंगे इट इज 6 places अवे फ्रॉम द 9th हाउस। मदर के गेन्स बिकॉज इट इज 11 places अवे फ्रॉम द 4th हाउस। एंड कोई भी चीज़ जो आप वैल्यू लाइफ में करते हैं किन चीज़ों को आप अहमियत देते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके सेकेंड हाउस से देख सकते हैं। एंड आपके स्पाउस का भी 8th हाउस बनता है, सो मून का यहाँ पे इफेक्ट जो है वो स्पाउस के 8th हाउस में फॉल करेगा। तो जब आप देखेंगे यहाँ पे मून जो है वो आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो जहाँ पे भी मून प्लेस्ड होता है चार्ट में, आप जनरली बहुत अटैच्ड होंगे उन चीज़ों के साथ, आपको काफ़ी एक इमोशनल होंगे उन चीज़ों को लेके। तो मतलब मून इन द सेकंड हाउस कैन एक्चुअली मेक द पर्सन बहुत इमोशनल, अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर फूड, इवन जैसे खाने को लेके या खाने के टाइम, ऐसे लोग काफ़ी रो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, सो वो चीज़ें इनकी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं उस दौरान। एंड बिकॉज मून भी जैसे हम जानते हैं इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ लिक्विड, लिक्विड प्लैनेट इन अ वे है, मतलब लिक्विड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो सेकंड हाउस में भी जब मून होता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को काफ़ी दे आर फॉन्ड ऑफ लिक्विड ड्रिंक्स, मतलब लिक्विड चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं ये लोग पीना। एंड वो चीज़ें इट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द रूटीन। एंड जो आप देखेंगे वेल्थ वाला जैसे जो पार्ट है, बिकॉज मून इज अ फ्लक्चुएटिंग प्लानट, वेवरी प्लानट है।
एंड तो वेल्थ में भी आपको इसके साथ इनके काफी फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे, मतलब द वेल्थ पार्ट इज नॉट कांस्टेंट इन देयर लाइफ। सो विच कैन शो कि आइदर दे आर इन्वॉल्व इन डूइंग समथिंग, जो बिजनेस कुछ इनका हो सकता है, बिकॉज बिजनेस में आप देखेंगे जो हर महीने का जो प्रॉफिट आता है इट इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज चेंजिंग। एंड इट ऑल्सो शोज कि देर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस जो इनकी फैमिली में पूरा टाइम होते रहते हैं। जैसे फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, फैमिली का जो एक तरीका है डील करने का, वो फिक्स नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हमेशा होता रहता है। कोई फैमिली में आता रहता है, कोई फैमिली में जाता रहता है। मतलब इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट डेथ एंड रीबर्थ, बट इट कैन ऑल्सो बी अबाउट कि कोई पढ़ने के लिए कहीं पे चला गया, एंड देन सम न्यू पर्सन केम इन द फैमिली, और सम पेट केम इन द फैमिली। तो बहुत बदलाव फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फैमिली जनरली भी आपको काफी इमोशनल किस्म की दिखेगी, पीपल हु आर वेरी केयरिंग, नर्चरिंग किस्म के होंगे। काफी एक हॉस्पिटेबल टाइप का एनवायरनमेंट फैमिली का इसके साथ होता है। बट ऐसे लोगों का जब मून सेकंड हाउस में होता है, इनका काफी माइंड का फोकस जो है इनका, बिकॉज मून इज ऑल्सो योर माइंड, तो माइंड का काफी फोकस इनका खाने के ऊपर ही पूरा टाइम रहता है तो वो भी यहाँ देखा गया है। एंड ऑल्सो ओवर देयर वेल्थ पार्ट, देयर फैमिली पार्ट। तो फैमिली इज समथिंग जो काफी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इनके लिए करती है। तो दे डेफिनेटली वांट टू हैव अ फैमिली आफ्टर गेटिंग मैरिड ऑल्सो। तो वो सारी चीजें आप इन चीजों से देख सकते हैं। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे दे आर ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर ऑर्नामेंट्स, देयर ज्वेलरी। कोई भी चीज जो इनके पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स, जैसे जो हम बोलते हैं होते हैं किसी के पास, तो वो चीजों को लेके भी काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, काफी सेंटिमेंटल होते हैं अपनी ज्वेलरी को लेके, अपने ऑर्नामेंट्स को लेके। इतनी जल्दी वो देना नहीं चाहते, तो इजिली तो वो भी चीजें आप इसके साथ यहाँ देखेंगे। फादर के ऑब्स्टिकल्स हैं, बेसिकली फादर का सिक्स्थ हाउस है, तो इट कैन शो कि फादर को, इनके जो फादर हैं उनको मून रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ सकते हैं, कमिंग फ्रॉम द प्लैनेट मून। जैसे ट्रैवल के टाइम कुछ ऑब्स्टिकल्स आना, या मून रिलेटेड चीज़ों से ऑब्स्टिकल्स आना। और इट कैन इवन इंडिकेट कि फादर इज वेरी मेंटली स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, बिकॉज सिक्स्थ हाउस जो है वो डिजीजेस का होता है, वो बीमारियों का होता है। तो मून जब सिक्स्थ हाउस में, मतलब उनके सिक्स्थ हाउस में फॉल कर रहा है, इट कैन इवन इंडिकेट कि वो हमेशा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी काफी लेते हैं जनरली फादर। एंड मदर के गेन्स को दिखाता है, तो मदर के गेन्स भी इस केस में काफी फ्लक्चुएटिंग किस्म के होंगे। कि हो सकता है मदर को ऐसे प्रोफेशन या कोई ऐसे काम इन्वॉल्व हो सकती है जिसमें द सैलरी इज नॉट फिक्स्ड, सो बिकॉज 11th हाउस इज मोर ऑफ इनकमिंग गेन, जो आपको एक रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्पाउस का भी जो है वो 8th हाउस यहाँ पे बनता है, विच इंडिकेट्स कि जो इनके स्पाउस होंगे उनकी नेचर भी काफी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड रहेगा स्पाउस का विद दिस। लाइक पूरा टाइम वो एक डेप्थ देखते हैं चीजों की, एंड उनका माइंड जो है काफी एनालिटिकल किस्म का होगा। बिकॉज मून इन 8th हाउस जनरली आप देखेंगे काफी एक अच्छे रिसर्च स्किल्स देता है। एंड इनका जो माइंड है वो बहुत डीपली कोई चीज के बारे में सोच पाता है। तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द स्पाउस। एंड एक और चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि जैसे यहाँ पे मैंने ट्रैवल एंड चेंजेस लिखा है, तो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट हम मून से देखते हैं। तो इनके फैमिली में भी आप देखेंगे, जो फैमिली के अंदर भी बहुत ट्रैवल एंड मूवमेंट हो सकता है। जैसे कई लोगों की फैमिलीज होती हैं वो कहीं पे भी नहीं जाती हैं ज्यादा, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग सो मच। तो इनकी फैमिली मून इन द सेकंड हाउस कैन बी वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, या दे कैन कॉन्स्टेंटली चेंज अ लॉट ऑफ होम्स ऑल्सो, जैसे। तो पूरा टाइम जैसे मैंने बोला, कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं इनके सेकंड हाउस में। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं व्हेन मून इज इन द सेकंड हाउस। एंड आपको देखना पड़ेगा इसके लिए कि जुपिटर कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, बिकॉज जुपिटर जो है वो कारक बनता है सेकंड हाउस का, एंड इसलिए उसकी स्ट्रेंथ विल एक्चुअली डिटर्मिन कि आपका मून कितना स्ट्रांग है। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि मून का जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस के ऊपर यहाँ पे फॉल करता है। तो जो सेवेंथ एस्पेक्ट मून का है, इट इज एक्चुअली शोइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर, कि माइंड एंड मून की क्या डिजायर है। तो इट शोज कि आपकी जो माइंड एंड मून की डिजायर काफी 8th हाउस की चीजों के ऊपर, द माइंड इज ऑलवेज आइंग ऑन दोज थिंग्स, और हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर लिंक टू दोज थिंग्स। तो 8th हाउस जैसे डील्स विद इनहेरिटेंस, 8th हाउस डील्स विद थिंग्स कनेक्टेड विद योर स्पाउसेस फैमिली।
things connected with sexual pleasures, so mind is can be focused on those things, or is constantly thinking about those things. So अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द थर्ड हाउस. तो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं, यहाँ मैंने चीज़ें मेंशन करी हैं कि फर्स्टली इट इज़ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग. तो कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी जर्नी जो छोटी जर्नी है. आपकी यंगर सिबलिंग्स, यहाँ पे सिबलिंग्स मैंने मेंशन करा है, बट इट शुड बी यंगर सिबलिंग्स. तो यंगर सिबलिंग्स आपके जो हैं वो आप थर्ड हाउस से देख सकते हैं. आपके नेबर्स हैं, कोई रिलेटिव्स हैं, हॉबीज, कम्युनिकेशन, करेज, स्किल्स का ये हाउस है. तो आपके जो भी टाइप के टेक्निकल स्किल्स या हैंड मूवमेंट के स्किल्स या कोई भी चीज़ जो आप अपने हाथों से करते हैं वो आप थर्ड हाउस से देखते हैं. स्पाउस का लक जो है, एंड स्पाउस के जो फादर हैं, इसे मैंने यहाँ फादर इन लॉ लिखा है क्योंकि सेवेंथ हाउस से दिस इज 9 places अवे, थर्ड हाउस. फादर का बिजनेस बिकॉज नाइन्थ हाउस से इट इज 7 places अवे. मदर के एक्सपेंसेस बिकॉज फोर्थ हाउस इट इज ट्वेल्थ, एंड प्रॉब्लम्स एट वर्क क्योंकि आप जब 10th हाउस से देखेंगे तो ये हाउस जो है वो सिक्स्थ बनेगा. एंड चेंजेस का भी हाउस होता है थर्ड हाउस. तो कोई भी चीज़ जो इवन आप देखेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा घर चेंज करते हैं, हमेशा, या कोई ऐसी जॉब में जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स होते हैं, तो उनका आपको मून थर्ड हाउस में दिखाई देगा, या काफ़ी प्लैनेट्स आपको थर्ड हाउस में दिखाई देंगे. तो मून थर्ड हाउस में जो आप जनरली देखेंगे कि एक चीज़ है कि इंसान को थोड़ा सा ये टिमिड बना देता है, मतलब इतना वो करेजियस इतने नहीं होते कई बार एट टाइम्स, बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो करेज का है, विल पावर का है, आप कितने स्ट्रांग है, अंदर से. सो अगर मार्स आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग है देन दे विल एक्चुअली बी वेरी स्ट्रांग, सो विद दिस, क्योंकि थर्ड हाउस का कारक जो है वो मंगल प्लैनेट बनता है. अगर मार्स आपका वीक है एंड मार्स इज डिबिलिटेटेड और इट्स नॉट इन अ गुड साइन, तो आप देखेंगे मून इन थर्ड हाउस कैन मेक द पर्सन वेरी फ्रेजाइल, वेरी वीक. सो कई बार थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करते हैं. दिस इज ऑल्सो समथिंग यू विल सी, बिकॉज यहाँ पे थर्ड हाउस जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है. तो सबकॉन्शियस माइंड हो गया, आपके थॉट्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें भी आप इससे देख सकते हैं. तो इसलिए बिकॉज माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट ट्रैवल, माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट कि अगली चीज मैं क्या करूं, तो इनका माइंड इसलिए कई बार स्टेबल नहीं रहता एक जगह. ओरिजिनली पे आप देखेंगे ये जेमिनाई की राशि यहाँ पे फॉल करती है ना थर्ड हाउस में, तो एक मर्क्यूरी का हाउस है. एंड दिस इज द रीजन वाई माइंड इज ऑलवेज वॉन्डरिंग, तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे मून एंड थर्ड हाउस के साथ कि ऐसे लोग बहुत जल्दी वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कोई भी चीज़ में जिसमें वो हैं, एंड दे आर ऑलवेज सीकिंग समथिंग न्यू, समथिंग नेक्स्ट. तो माइंड इज गोइंग टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटेशन कि ये भी ट्राई करना है, वो भी ट्राई करना है. तो उसकी वजह से काफ़ी बार ये लोग कुछ कर नहीं पाते चीज़ें अचीव, बिकॉज बहुत स्कैटर्ड होता है इनके थॉट्स, एक जगह फोकस नहीं मिलता. अगर मार्स यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, एग्जॉल्टेड है, तो आप बोल सकते हैं कि माइंड इज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग एंड स्टेबल, एंड उसके साथ इनको फोकस डायरेक्शन भी मिल जाती है. एंड आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली ये लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जर्नीज करते हैं. मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व करे थे यार, फॉन्ड ऑफ लाइक ऑलवेज टेकिंग स्मॉल जर्नीज, इवन मोर देन लॉन्ग जर्नीज, स्मॉल जर्नीज, कि फॉर एग्जाम्पल मुंबई टू हैदराबाद, और फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई, सो समथिंग लाइक दैट. एंड काफ़ी बार आप देखेंगे इनके जो यंगर सिबलिंग अगर इनके हैं तो उनकी नेचर भी आपको काफ़ी मून लाइक दिखाई देगी कि द पर्सन विल बी वेरी सॉफ्ट एंड बहुत टिमिड होंगे, थोड़े इनडिसाइसिव नेचर के आपको दिखाई देंगे इसके साथ. एंड जब आप यहाँ पे देखेंगे कि फादर के बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर के बिजनेस में भी अगर इफ योर फादर हैज अ बिजनेस तो मेजर फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई देंगे, या फादर कैन डू सम बिजनेस कनेक्टेड विद मून. तो हॉस्पिटैलिटी से कनेक्टेड कुछ हो सकता है उनका, इवन जैसे फॉर एग्जांपल नर्सिंग होम से कनेक्टेड कुछ हो सकता है, सो फूड से कनेक्टेड हो सकता है, कैफे रेस्टोरेंट्स का कुछ हो सकता है. तो समथिंग लाइक दैट द फादर कैन बी इन्वॉल्व इन दैट. और एंड इट ऑल्सो शोज कि फादर का माइंड हमेशा उन चीजों के ऊपर ही रहेगा, फादर का माइंड विल बी फोकस्ड ऑन डूइंग समथिंग ऑफ हिज ओन. मदर के एक्सपेंसेस काफी हाई दे सकता है कि मदर इज फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. एंड फादर इन लॉ की नेचर भी आपको यहाँ पे काफी मून लाइक दिखाई देगी कि वेरी केयरिंग, नर्चरिंग टाइप ऑफ अ पर्सन.
एंड वेरी फॉरगिविंग नेचर, तो ऐसे लोग अपना ऐसे लोग दुश्मनी नहीं रखना चाहते किसी के साथ, एंड बहुत एक एमिकेबल वे से बिहेव करते हैं सबके साथ। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ फॉर ईच हाउस, सो यू ऑल्सो हैव टू सी द प्लैनेट्स दैट आर कंजॉइनिंग मून, द साइन इन विच मून इज प्लेस, तो वो चीजें भी यहाँ से थोड़ी डिफर करेगा रिजल्ट में। बट जनरली आप देखेंगे कि कुछ आपको एस्पेक्ट मून का भी डेफिनेटली दिखाई देगा इसके साथ। एंड स्पाउस के लक को भी ये रिप्रेजेंट करता है इन अ वे, एंड जब मून थर्ड हाउस में है तो वो आपके लक को भी इन्फ्लुएंस करता है, बिकॉज सेवेंथ एस्पेक्ट जो है उसका नाइन्थ हाउस पे पड़ता है, जो आपके भाग्य और लक फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है। सो इन अ वे इट शोज कि दोनों के केस में फॉर योर स्पाउस एंड यू, मून रिलेटेड थिंग्स कैन प्ले अ वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट रोल इन योर लक, इन योर भाग्य। सो इसलिए आप देखेंगे कि उनको अपनी मदर का जैसे काफी सेवा करनी चाहिए, एंड ऑल मून रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट हैज अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन देयर लक फैक्टर। एंड इससे आप ये भी देखेंगे कि जब भी इनकी लाइफ में मून रिलेटेड चीज कुछ ट्रिगर होगी, लाइक व्हेन दे हैव शिफ्ट इन द कंट्री, या कुछ चेंज ऑफ होम होता है, तो आप देखेंगे, या चाइल्ड बर्थ सपोज होता है, तो that will have a very deep profound impact on their luck. एंड ये प्रॉब्लम्स एट वर्क भी बता रहे हैं आपके लिए कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो इट कैन शो कि जो प्रॉब्लम या जो सबसे बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर यू एट वर्क इज योर माइंड। सो मतलब इसका कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोग काम पे नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका मन नहीं करता, क्योंकि टेंथ हाउस से आप देखेंगे ये सिक्स्थ हाउस में फॉल करता है फ्रॉम फ्रॉम द टेंथ हाउस। तो इट समवेयर शोज कि मेंटली एक काफी फिटीक है, मेंटली काफी, या स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी है काम को लेके, या मूडीनेस है बहुत, फिकल माइंडेडनेस है, तो वो चीजें जो है वो बाधाएं बन सकती हैं फॉर योर वर्क, फॉर योर ऑब्स्टिकल, दे कैन बिकम ऑब्स्टिकल्स फॉर यू एट योर वर्क प्लेस। या मून से रिलेटेड भी ऑब्स्टिकल्स इनको आ सकते हैं कि मदर कुड बिकम एन ऑब्स्टिकल इन सम वे, लाइक इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे। तो कोई चीज जो फीमेल्स के साथ कनेक्टेड है वो एक ऑब्स्टिकल बन सकता है। For a female, maybe childbirth can become an obstacle, या कुछ something related to that. तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पे देखेंगे। एंड जनरली मून थर्ड हाउस में, बिकॉज थर्ड हाउस का जो कारक बनता है वो मार्स बनता है, तो इस हाउस में आपको लड़ना पड़ता है, यू हैव टू फाइट। एंड करेज का जैसे मैंने बोला हाउस है, तो मून इज अ वेरी नॉन वायलेंट प्लैनेट, उसको लड़ना पसंद नहीं होता किसी से भी। तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मून यहाँ पे मतलब थोड़ा इंसान को टिमिड बना देता है, एंड थोड़ा आप कन्फ्रंट नहीं कर पाते लोगों को। इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन। तो जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं फॉर एनी क्रिएटिव थिंग, इट इज एन एक्सीलेंट पोजिशन। मतलब पीपल जो सिंगर्स हैं, जैसे जो कोई भी जैसे कला से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, इवन आर्टिस्ट हैं, पेंटर्स हैं, तो उसके लिए दिस इज एन एक्सीलेंट पोजिशन। पीपल हु आर कैन बी ग्रेट नॉवलिस्ट, राइटर्स, तो बहुत अच्छे इमेजिनेटिव आइडियाज इनके दिमाग में आते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। बट जब इनको एक्चुअली में कुछ कन्फ्रंट करना पड़ता है, असर्टिव होना पड़ता है कहीं पे, या किसी को कुछ ऑर्डर करना पड़ता है, तो वो चीज़ें इनसे नहीं हो पाती इतना, ये थोड़ा अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को। एंड इट ऑल्सो शोज कि समवेयर आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो एबिलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं मून से इंस्पायर हो रही है, मून से इट इज कमिंग, सो इट शोज कि द स्किल्स एंड एबिलिटीज कैन बी कनेक्टेड विद द माइंड, कि ऐसे लोग जो हैं वो काफी अगर यहाँ पे मार्स जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मार्स है, तो दे कैन एक्चुअली हैव स्किल्स एंड एबिलिटीज टू मेंटली लाइक हील पीपल ऑल्सो। सो उस टाइप की स्किल्स एंड एबिलिटीज भी आपकी हो सकती है कि आपको नॉलेज है अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट यू हैव अ वेरी हाई EQ, जो इमोशनल कोशेंट होता है, तो आप लोगों की बातें जज्बात समझ पाते हैं, तो उसका आपके अंदर स्किल है। सो कि आपको इमोशनली कनेक्ट कैसे करना है लोगों के साथ, तो वो इनको काफी अच्छे से आता है। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ, जैसे मैंने बताया, लॉट ऑफ चेंजेस इनके होते हैं घर में, मूवमेंट, ट्रैवल जो है वो पूरा लाइफ का एक थीम ही रहता है हमेशा, कि कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है इनकी लाइफ में, घर इनको काफी बदलने पड़ते हैं। एंड जो बाकी भी चीजें थी, आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस। नेबर्स, सिबलिंग्स भी आपको, जो थर्ड हाउस रिलेटेड लोग हैं उनके अंदर भी आपको काफी मून लाइक क्वालिटीज इसके साथ दिखाई दे सकती हैं।
सो दे कैन एक्चुअली गेट रियली गुड नेबर्स, काफ़ी केयरिंग किस्म के नेबर्स होंगे, काइंड होंगे काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग काफ़ी दे कैन ऑल्सो गेट वेरी फेमस, या उनका जैसे अ, कुछ उन्होंने जैसे काम जो करा लाइफ में, उसकी वजह से दे कैन ऑल्सो बी फेमस। सो दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस टू इंडिकेट फेम ऑल्सो, क्योंकि मून भी जो प्लैनेट है वो फेम, जैसे मैंने यहाँ मेंशन करा, फेम देता है। तो कुछ पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं जिसमें वो फेम देता है, तो दिस इज वन ऑफ द पोजीशंस फॉर दैट। एंड इसके साथ आप देखेंगे ये जो हॉबीज भी, हाँ, जो मैंने मेंशन करी, हॉबीज कैन ऑल्सो बी वेरी फ्लक्चुएटिंग। मतलब ये फिक्स नहीं रहते अपनी हॉबीज को लेके भी, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो रूटीन भी उस वजह से इनका रहता नहीं है हॉबीज को लेके इतना ज्यादा। एंड अपने इवन लाइक मोबाइल फोन्स एंड गैजेट्स को भी ये लोग काफी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वो सारी चीजें भी आप थर्ड हाउस से देखते हैं, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ऑल। सो दिस वाज अबाउट ऑल थर्ड हाउस रिलेटेड थिंग्स। अब हम फोर्थ हाउस की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके होम को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, कंफर्ट्स हैं लाइफ के, एंड प्रॉपर्टी, व्हीकल, स्पाउसेस वर्क, यहाँ मैंने मेंशन करा है क्योंकि इट इज 10 places अवे फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। एंड आपका चाइल्डहुड, योर बचपन, तो वो भी आप फोर्थ हाउस से देखेंगे। फादर के लिए एट्थ हाउस बनता है। एंड आपकी खुशी, कितना आपका मून जब आपका फोर्थ हाउस में होता है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि फोर्थ हाउस आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी होम कंफर्ट्स एंड जो भी कुछ घर से कनेक्टेड होता है, कोई भी चीज़ जो आप फोर्थ हाउस से हम देखते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी अटैच्ड होते हैं अपनी मदर से, अपने घर से, इवन अपनी होम कंट्री से इनकी काफ़ी अटैचमेंट हो सकती है, प्रोवाइडेड यहाँ पे कोई मेलेफिक एस्पेक्ट्स मून के ऊपर नहीं फॉल कर रहे। तो जब मून फोर्थ हाउस में है, बिकॉज फोर्थ हाउस का कारक भी मून ही बनता है, तो इसलिए आपको मून की प्लेसमेंट स्टडी करना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा मून किस पर्टिकुलर राशि में प्लेस्ड है, उसके ऊपर कौन से एस्पेक्ट्स फॉल कर रहे हैं, एंड किस किन प्लैनेट्स के साथ मून यहाँ पे कंजॉइंट है। तो अगर यहाँ पे मेलेफिक एस्पेक्ट्स आपको ज्यादा दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोग इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे अबाउट फोर्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। अगर बेनिफिक एस्पेक्ट ज्यादा है, या सपोज जुपिटर इज विद मून, वीनस अगर मून के साथ है, तो फिर आपको दिखाई देगा कि ज्यादा ऐसे लोग जो हैं वो प्योरिटी उनकी होगी, हार्ट में भी प्योरिटी होगी, एंड मदर के साथ भी उनका जो कनेक्शन होगा वो ज्यादा प्योर होगा। बट जनरली बिकॉज मून एज अ प्लैनेट, जैसे हम जानते हैं, वो फ्लक्चुएटिंग किस्म का प्लैनेट है, बहुत एक वेवरी नेचर है। तो फोर्थ हाउस रिलेटेड चीज़ों में इसलिए वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं इनके चाइल्डहुड में भी आप देखेंगे काफ़ी चेंजेस रहे होंगे, स्कूल के जैसे काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, इन्होंने बहुत स्कूल्स चेंज करे होंगे, या इनकी जो एजुकेशन है उसके अंदर भी काफ़ी बदलाव आए होंगे। तो कई बार ऐसे लोगों के साथ होता है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाता है पेरेंट्स का, उनको कहीं दूसरे सिटी जाना पड़ता है, दूसरी कंट्री जाना पड़ता है। तो उस टाइप के चेंजेस आप मून इन द फोर्थ हाउस के साथ देख सकते हैं। एंड घर एंड व्हीकल प्रॉपर्टी, इन चीज़ों में भी आपको, व्हीकल्स में भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं इनके। तो ऐसे लोग बहुत अटैच्ड भी मैंने कई बार देखा है अपनी कार को लेके, अपनी स्कूटी को लेके, बहुत उनका सेंटिमेंटल वैल्यू जुड़ा हुआ होता है चीज़ों के साथ। एंड अपने चाइल्डहुड के साथ भी सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत होता है उनको, मतलब वो बार बार अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं, याद करते हैं कि कितने अच्छा टाइम था वो। तो इस टाइप का वो जो मून लाइक नेचर उनकी जो है वो फोर्थ हाउस रिलेटेड चीज़ों में आती है। घर को लेके भी काफ़ी अटैच्ड यूजुअली होते हैं ऐसे लोग। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि फोर्थ हाउस जो है वो आपके स्पाउस के कार्य क्षेत्र को भी बता रहा है, क्योंकि इट इज 10 places अवे फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। तो स्पाउस के भी वर्क में आपको करियर में बहुत चेंजेस दिखाई देंगे इसके साथ। या तो स्पाउस कुछ काम कर सकते हैं कनेक्टेड विद हॉस्पिटैलिटी, कनेक्टेड विद कैफेज एंड फूड एंड नर्सिंग, तो कोई भी चीज़ जो मून का जिसमें क्वालिटी एंड फ्लेवर आ रहा है, तो वो या तो उस टाइप के कुछ काम इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका काम कैन बी अराउंड दैट। और अगर ऐसा नहीं है तो उनके करियर के जैसे ट्रेजेक्ट्री में आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देंगे। इवन फॉर दैट मैटर वो अपना, हो सकता है उन्होंने अपना करियर ही 360 डिग्री चेंज कर लिया हो, उस टाइप का चेंज भी यहाँ पे दिखाई दे सकता है। एंड मून जब फोर्थ हाउस में होता है, एंड अगर इस पे मेलिफिक एस्पेक्ट्स इतने नहीं फॉल करे, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी यहाँ पे मून काफ़ी स्ट्रांग रहता है, क्योंकि फोर्थ हाउस भी जो है वो नेचुरली काफी इंट्यूटिव किस्म का हाउस है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी चीजों को सेंस कर लेते हैं, उनको एक
फीलिंग आने लग जाती है कि क्या ये मेरे लिए सही डिसीजन है, क्या ये मेरे लिए सही डिसीजन नहीं है। तो इस टाइप से वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं चीज़ें। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो मदर है उनकी नेचर जो है वो काफ़ी मून लाइक आपको देखने को मिलेगी। तो मदर कैन बी वेरी लाइक फिकल माइंडेड हो सकती हैं, पैम्परिंग करना उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा, इमोशनल भावुक किस्म की नेचर देता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। बट ऐसे लोगों के लिए जिनका मून फोर्थ हाउस में है, तो उनको बहुत ज्यादा दे सीक दैट कंफर्ट इन लाइफ। मतलब इनको अपने घर से और अपने बेडरूम से इन टाइप की चीजों से बहुत ज्यादा लगाव, अटैचमेंट रहता है। एंड इतना ज्यादा वो मैंने जो पर्सनली देखा, मेहनत की तरफ इनका इतना इंक्लिनेशन होता नहीं लाइफ में। तो थोड़ा आराम की तरफ ज्यादा इनका इंक्लिनेशन होता है। एंड बाहर भी इनको रहना इतना पसंद नहीं होता जितना इनको घर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, क्योंकि इनका माइंड हमेशा कहीं ना कहीं इज थिंकिंग अबाउट द हाउस, थिंकिंग अबाउट देयर मदर। एंड तो ये सारी चीज़ों में ही इनका पूरा टाइम ध्यान रहता है। तो ये कुछ चीज़ें आप मून इन द फोर्थ हाउस के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आप देखेंगे इसके साथ जो है वो आपका फॉर अ फीमेल स्पेशली आप देखेंगे चाइल्ड बर्थ, मिटर्नल इंस्टिंक्ट्स या मिटर्निटी से कनेक्टेड भी सारी चीज़ें हम मून से देखते हैं। तो मून जब फोर्थ हाउस में होता है एंड इफ यूर अ फीमेल एंड यू गेट प्रेग्नेंट, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम और इमिडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ये सारा जो घर, व्हीकल, इन सब में मेजर मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज उस टाइम मून विल बी वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड इन द चार्ट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इसके साथ देख सकते हैं विद मून इन द फोर्थ हाउस। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके चिल्ड्रन का होता है। तो संतान का ये हाउस होता है। रिलेशनशिप्स भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपके स्पाउस के फ्रेंड्स एंड स्पाउस के गेन्स फिफ्थ हाउस से देखते हैं, क्योंकि इट इज 11 प्लेसेस अवे फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। एंड फादर का लक, फादर के फादर जो ग्रैंड फादर हुए, पेटर्नल ग्रैंड फादर, बिकॉज इट इज 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। तो मदर की जो वेल्थ है, बिकॉज इट इज सेकेंड फ्रॉम द फोर्थ हाउस। तो एंटरटेनमेंट, प्लेजर, फन का ये हाउस होता है। एंड ओरिजिनली यहाँ पे लियो की राशि आप देखते आती हैं। एंड नॉलेज का हाउस है, नॉलेज, एजुकेशन। तो ये टाइप की चीजें हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंड इवन स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, ये टाइप की चीजें भी आप देख सकते हैं इससे। तो मून जब यहाँ फिफ्थ हाउस में आता है, तो फर्स्टली ऐसे लोगों का जो आपका इमोशनल अटैचमेंट, सेंटिमेंट्स, सारी चीजें, इन सारी चीजों के साथ बहुत स्ट्रांगली स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। तो ऐसे लोग बच्चों को लेके दे कैन बी वेरी सेंटिमेंटल, काफी इमोशनल हो सकते हैं। नाउ आप बोलेंगे कि कई बार ऐसा नहीं होता। तो मैंने भी पर्सनली ऐसा ऑब्जर्व करा है कि कई बार मैंने चार्ट्स ऑब्जर्व करे जिसमें मून फिफ्थ हाउस में दे आर नॉट अटैच टू चिल्ड्रन, एंड इतना उनको नहीं रिलेशनशिप का भी होता। So that is because of the malefic aspects of planets, like because moon is either conjoining Saturn or it is having aspect of Ketu. तो ये एक सैटर्न केतु, जो मेलेफिक एस्पेक्ट्स, मार्स भी इवन, लाइक दे आर सेपरेटिव प्लैनेट्स, एंड इतना वो इमोशंस को ड्राई अप कर देते हैं, सो दैट इज द रीजन जो आपको इतना उनके अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई देती। अगर मून यहाँ पे वेल प्लेस्ड है एंड इफ सपोज जुपिटर इज ऑल्सो वेल प्लेस्ड, जुपिटर इज एस्पेक्टिंग दिस कॉम्बिनेशन, तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा ऐसे लोग बहुत गिविंग होंगे रिलेशनशिप्स में। ये लोग बहुत इमोशनली अटैच हो जाएंगे लोगों से इजीली। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट रहेगा चिल्ड्रन के साथ, ना कि अपने बच्चों के साथ, बट जनरली भी हर बच्चे के साथ। एंड आप इसके साथ देखेंगे कि इनके लिए जो प्लेजर, फन, एंटरटेनमेंट, यही चीजें हैं जो इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं लाइफ में, बिकॉज पूरा टाइम इनका जो माइंड है, मून इज ऑल्सो योर माइंड। तो इनका माइंड इज ऑलवेज सीकिंग दीज थिंग्स, माइंड इज ऑलवेज सीकिंग रिलेशनशिप्स, माइंड इज ऑलवेज सीकिंग प्लेजर, फन। मतलब इनको लाइफ में ज्यादा आराम करना पसंद होता है। एंड बेसिकली आराम से भी ज्यादा, आई वुड से कि इनको मजा करना है लाइफ में। इनके लिए माइंड फील्स हैप्पी एंड स्टिमुलेटेड जब प्लेजर मिल रहा है माइंड को। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड इसके साथ आप देखेंगे इनका जो अब मैंने जैसे यहाँ लिखा है स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, तो उसमें दे शुड बी अ बिट केयरफुल, बिकॉज आप देखेंगे मून की जो नेचर है काफी फ्लक्चुएटिंग, जैसे नेचर होती है, फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है। तो अगर इसमें एक भी कोई मेलेफिक एस्पेक्ट पड़ता है यहाँ पे, केतु का, सैटर्न, मार्स, even Rahu for that matter, can give a lot of like major fluctuations, in fifth house matters.
तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कई बार गेन हो जाए पर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, सो एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट यहाँ पे इंसान कर सकता है इफ दे इंडल्ज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल कि इस पे कितने मेलेफिक एस्पेक्ट्स फॉल यहाँ पे कर रहे हैं मून के ऊपर। एंड इट ऑल्सो समवेयर शोज कि इनके जो पढ़ाई में एजुकेशन में भी काफ़ी आपको चेंजेस एंड बदलाव मैंने ऑब्जर्व करा है, देखने को मिलते हैं। कि जैसे कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, 11th में कुछ उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट लिया, 12th में ये लोग अपनी स्ट्रीम बदल लेते हैं, या कॉलेज में गए सेकेंड ईयर में उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली। तो वो टाइप की चीज़ें भी आपको मून फिफ्थ हाउस के साथ देखने को मिलेंगी। फादर के लक को भी रिप्रेजेंट करता है, फादर के फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इट शोज कि फादर का भी जो लक फॉर्च्यून है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली अपने मदरलैंड के साथ, अपनी मदर के, उनकी मदर के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो सारी मून वाली जो चीजें हैं वो फादर को भी काफी लक फॉर्च्यून लेके उनके लिए आ सकती हैं। एंड पेटर्नल ग्रैंडफादर की भी नेचर जो है वो काफी केयरिंग, नर्चरिंग, पैम्परिंग टाइप की नेचर उनकी भी हो सकती है, पेटर्नल ग्रैंडफादर की। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बेसिकली मून इन द फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। बट डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसमें रिलेशनशिप्स जो है, चाइल्ड बर्थ जो है, उसमें आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे इसके साथ, क्योंकि मून इसका नेचर है कि वो फिक्स्ड नहीं रह सकता। तो जब वो फिक्स नहीं रहता तो वो चेंज, बदलाव देता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको चेंजेस, बदलाव देखने को मिलेंगे लाइफ में, कि वो चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहने वाली हैं। तो इवन उनका जो, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स भी, इट कैन गिव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, तो मैंने जैसे देखा है। तो उसमें बिकॉज काफी एक उतार चढ़ाव जो है वो लगा रहता है इन सारी चीजों में। एंड बट जनरली आप यही देखेंगे कि ऐसे लोग पढ़ाई को लेके भी दे कैन बी एक्चुअली वेरी इमोशनल ऑल्सो, अबाउट देयर एजुकेशन, अबाउट देयर स्टडीज। कि कई बार कोई चीज़ जैसे इनको नहीं समझ आ रही है, सपोज देयर इज प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, देयर इज प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ समथिंग, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल हो सकते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो वो भी यहाँ पे एबिलिटी मून इन द फिफ्थ हाउस देता है कि पूरा टाइम उन चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं। सो समटाइम्स दे हैव टू कम आउट ऑफ इट, समटाइम्स दे हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में करना। तो ये सारी चीजें आप मून इन द फिफ्थ हाउस के साथ देख सकते हैं। डेफिनेटली जुपिटर जितना स्ट्रॉन्ग चार्ट में होगा, उतना आप बोल सकते हैं कि मून की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस से जैसे हम देखते हैं, षड रिपु को हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस से, तो आपकी डिजीजेस हैं, एनिमीज हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बेसिकली कोई भी चीज जो लाइफ में आपको कठिनाई दे रही है, स्ट्रगल्स दे रही है, तो वो सारी चीजें हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। इवन आपके जैसे कंपटीशन है, आपको compete करना है कहीं पे, आपको कोई बैटल फाइट करनी है, तो वो भी आप सिक्स हाउस से देखेंगे। इसका कारक भी आप देखेंगे, प्राइमरी कारक मंगल बनता है, मार्स ऑफ द सिक्स हाउस, एंड ऑल्सो सैटर्न। तो जब आप एनिमीज, कंपटीशन, ये सब की बात हम जब सिक्स हाउस की करते हैं तो मार्स को हम ज्यादा देखेंगे। जब हम डिजीजेस की बात जैसे हम कर रहे हैं, लोन्स की बात कर रहे हैं, या कोई भी चीज जो आपको कठिनाई दे रही है, तब सैटर्न का रोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट होगा। तो आपको दोनों को स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे, टू सी कि मून की स्ट्रेंथ कितनी है आपके चार्ट में। एंड आपके जो स्मॉल एनिमल्स, इफ यू हैव पेट्स, आपका रूटीन, एक्सरसाइज, हेल्थ, मेटर्नल आंट्स एंड अंकल्स, क्योंकि फोर्थ हाउस से इट इज 3 places अवे। आपकी स्पाउस की स्लीप एंड उनके एक्सपेंसेस, बिकॉज इट इज ट्वेल्थ फ्रॉम द सेवेंथ हाउस। मदर्स ट्रैवल्स एंड हॉबीज, अगेन थर्ड हाउस का कनेक्शन है। एंड फादर्स वर्क, क्योंकि इट इज 10 places अवे फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। तो ये सब चीजें आप बेसिकली सिक्स हाउस से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी चीजें आप बेसिकली एक हाउस से बता सकते हैं। एंड और भी आप इस लिस्ट को इलोंगेट कर सकते हैं, कि तो मैंने कुछ चीजें मेंशन करी हैं। तो मून जब यहाँ पे सिक्स हाउस में आपका होता है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे ऐसे लोग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन अगेन, बहुत इमोशनल होता है अपनी हेल्थ को लेके। जो मैंने देखा, दे कॉन्स्टेंटली वरिड, स्ट्रेस्ड इनफैक्ट अबाउट देयर हेल्थ। तो कई बार पैनिक भी कर सकते हैं ऐसे लोग, बहुत एंजाइटी में आ जाते हैं कि इनको ऐसे लगता है कि इनको कुछ हो गया, इनको कुछ हो गया, बट एक्चुअली में कुछ कई बार होता नहीं, बट वो बहुत ओवर थिंक करते हैं अपने हेल्थ को लेके, डिजीजेस को लेके। एंड बहुत इमोशनल हो सकते हैं अबाउट, इवन मैंने यहाँ जैसे मेंशन नहीं करा, बट सर्विस एंड एनजीओस, तो एनजीओ से कनेक्टेड कोई भी चीज़ होती है, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज जैसे जो होती हैं, उसको लेके काफ़ी इमोशनल, भावुक हो सकते हैं। एनिमल्स को लेके काफ़ी भावुक हो सकते हैं,
एंड एनिमल्स भी आप देखेंगे, जैसे पेट्स भी अगर इनके पास पेट्स होते हैं तो वो चेंज, मतलब चेंज इज द ओनली थिंग जो आप मून के साथ देखते हैं। मून जहाँ पे भी प्लेस है तो इन सारी चीज़ों में आपको चेंजेस, परिवर्तन हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इनके इवन वर्क रूटीन में, डेली वर्क रूटीन, डेली जो लाइफ का एक रूटीन चलता है उसमें भी आप बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। मतलब इन लोगों के लिए रूटीन फॉलो करना भी बहुत मुश्किल है, इट्स लाइक नियर टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए मून एंड सिक्स हाउस वालों को रूटीन फॉलो करने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो नहीं कर पाएंगे, उनसे नहीं होगा। तो उसके लिए इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा कोई ऐसा रूटीन अपने लिए बनाइए है जो आपको पता है रियलिस्टिक है, जो फ्लेक्सिबल है उसमें क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इवन ये वो टाइप के एम्प्लॉय मेरे को लगते होंगे जो जिनके लिए हाइब्रिड टाइप का मॉडल ज़्यादा अच्छा काम करता है, या अगर इनको घर से करने की काम अपॉर्चुनिटी मिले वो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें इनका फोकस भी माइंड का ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज माइंड इज़ मोर हैप्पी इन दैट वे। एंड आप देखेंगे माइंड इसमें इनका कंटिन्यूसली जो है वो नेट पिकिंग में भी रहता है पूरा टाइम, क्योंकि ये वर्गो का हाउस है। तो हमेशा कोई ना कोई झगड़े के बारे में सोचना, हमेशा कोई ना कोई फाइट पिकअप करना लोगों के साथ, या किसी ने इनको कुछ बोल दिया तो उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो माइंड पूरा टाइम इनका, कैसे मैं उस दूसरे इंसान को हराऊं, या मतलब कैसे मैं उसको फाइट करूं कोई किसी को, तो पूरा टाइम उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम करूं मैं, तो बहुत एक प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म का माइंड है, प्रॉब्लम फोकस्ड माइंड है इनका। तो इसलिए अगर ये ऐसे कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है जिसमें जैसे लॉ है, जैसे डॉक्टर है, एनजीओज, जैसे मैंने बोला एनजीओ के साथ कनेक्टेड काम कुछ करते हैं, तो दिस मून वर्क्स रियली वेल, बिकॉज इनका माइंड फोकस्ड है, ऑक्यूपाइड है कोई चीज में, जो कंस्ट्रक्टिव चीज में ऑक्यूपाइड है। अदरवाइज दिस मून कैन कॉन्स्टेंटली मेक, मतलब देयर माइंड वेवर, पूरा टाइम ओवर थिंक करते रहेंगे, तो वो एक उसका डाउन साइड हो जाता है। इसलिए मैंने पर्सनल अगेन ऑब्जर्वेशन है मून एंड सिक्स हाउस की, कि आपको हमेशा अपना एक जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड। आप कुछ भी करते रहिए, आप रीड करिए, आप म्यूजिक सुनिए, तो कुछ करना, खाली बैठना इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल विद मून इन द सिक्स्थ हाउस। बिकॉज जैसे ही खाली ये लोग बैठते हैं, माइंड को कुछ एक मटेरियल नहीं मिला है टू अब्जॉर्ब, तो माइंड ज्यादा फिर वॉन्डर इनका करने लग जाता है। फादर के प्रोफेशन में भी इसके साथ काफी आपको चेंजेस, परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कि फादर नहीं हो सकता है काम कुछ ऐसा करते हो जो हॉस्पिटैलिटी के साथ, कैफेज हो सकते हैं उनके, कुछ मून रिलेटेड काम में कनेक्टेड हो सकते हैं, या बहुत जैसे ट्रैवल करते हैं फादर, जो मैंने ऑब्जर्वेशन अगेन है कि फादर ट्रैवल्स अ लॉट फॉर हिज वर्क, विद दिस पोजिशन। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ जो मदर की ट्रैवल्स एंड हॉबीज हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। मतलब आज उनको कुछ आज पसंद आया, कल वो बदल लेंगी। एंड मदर कैन ऑल्सो ट्रैवल अ लॉट विद दिस, तो मदर की लाइफ में भी आपको बहुत चेंजेस आए होंगे, बहुत परिवर्तन हुआ होगा उनकी लाइफ में भी। एंड इनका जो रिलेशन अपने मिटर्नल आंट्स एंड अंकल्स के साथ भी होता है, जैसे मदर की जो यंगर सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी बहुत एक या तो बहुत एक वो हो सकता है इमोशनल केयरिंग किस्म का रिलेशन, जो बहुत एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, या बहुत चेंज होता रहता है। मतलब कि जैसे कभी तो बहुत अच्छा हो गया, कभी बहुत ज्यादा बेकार हो गया, तो कुछ ना कुछ उसमें भी लगा रहता है। बट आप इसके साथ देखेंगे कि कंटिन्यूसली ये जो मून है वो इन चीजों में घिरा हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में माइंड इज कंटिन्यूसली थिंकिंग। एंड काफी बार आप देखेंगे इसके साथ जो ये फिकल माइंडेड भी काफी हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या एक्चुअली में करना है, क्योंकि फ्लक्चुएशंस जो माइंड के हैं वो बहुत यहाँ पे ज्यादा होने लग जाती हैं। बट डेफिनेटली इसके साथ एक एडवाइस रहेगी, इनको ओवर थिंक थोड़ा कम करना चाहिए, एंड हमेशा अपने माइंड को कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज में ऑक्यूपाइड रखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको माइंड की स्ट्रेंथ को इसमें असेस करना है तो आपको मार्स एंड सैटर्न की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि वो कितने वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में। सो अगले हाउस की तरफ हम पढ़ते हैं, विच इज द सेवेंथ हाउस। तो अगर आपका जो मून है वो सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, सो व्हाट डज इट मीन? तो सेवेंथ हाउस जैसे हम देखते हैं वो मैरिज का है, स्पाउस का है, बिजनेस, पार्टनरशिप, किसी के साथ आपने पार्टनरशिप में काम आप कर रहे हैं। आपके करियर भी आप सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं, बिकॉज इट इज टेंथ फ्रॉम द टेंथ हाउस। आपकी मदर का घर जो है, आपकी जो मिटर्नल ग्रैंड मदर है, वो भी आप अपने सेवेंथ हाउस से देख सकते हैं। आपके फादर के जो गेन्स हैं, बिकॉज इट इज इलेवेंथ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। एल्डर सिबलिंग की जो एजुकेशन है, उनका जो फेथ है, क्योंकि
अगेन एल्डर सिबलिंग के लिए इट इज 9 places अवे फ्रॉम द 11th हाउस। एंड अवे फ्रॉम होम या मैंने मेंशन करा है, तो बिकॉज 7th हाउस बेसिकली आपका घर नहीं है, वो आपका कोई दूसरा घर है, या तो या कोई ऐसा घर है जो बहुत दूर है। तो बिकॉज इट इज फोर्थ फ्रॉम द फोर्थ, तो इट रिप्रेजेंट्स, इट ऑल्सो शोज ओवरसीज ट्रैवल, और कोई भी ऐसी चीज जो बहुत आपके घर से दूर है। बिकॉज ये जो 7वां घर है वो फर्स्ट हाउस से भी 7th है, बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट हाउस से, तो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जब मून यहाँ पे 7th हाउस में होता है, तो सबसे पहले तो ऐसे लोग अगेन वेरी इमोशनल सेंटिमेंटल अबाउट मैरिज रिलेशनशिप्स, एंड ये सारी चीज़ों को लेके इनका जो इमोशंस जज्बात जो है वो बहुत हाई रहते हैं। बहुत जल्दी ऐसे लोग अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, इजिली ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों को, तो वो कई बार इनको जैसे नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली आप देखेंगे यहाँ पे अगर मेलेफिक एस्पेक्ट्स मून के ऊपर ज्यादा पड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को काफी बार धोखा भी मिल जाता है, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, बिकॉज ऑफ ट्रस्टिंग समवन वेरी क्विकली। तो इसलिए थोड़ा सा दे हैव टू बी लाइक अ बिट केयरफुल अबाउट दैट। एंड जैसे अगर सपोज मून राहु प्लेस्ड है आपके 7th हाउस में, सो अगेन इट इज नॉट एडवाइजेबल कि इमीडिएटली किसी के ऊपर भरोसा कर लेना। तो इन इन चीज़ों का थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए। एंड आप देखेंगे रिलेशनशिप्स मैरिज में भी कंटिन्यूसली अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव जो है वो देखने को इसके साथ मिलते हैं। एंड काफी मूडीनेस इनकी रहती है उन लोगों के साथ डील करने में भी, बिकॉज 7th हाउस इज पब्लिक ऑल्सो, कोई भी लोग जो आपके संपर्क में आ रहे हैं, तो कभी मन करेगा तो बात अच्छे से किसी के साथ कर लेंगे, कभी नहीं मन करेगा तो बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे। तो वो भी चीज मैंने यहाँ देखी है। तो काफी मूडीनेस यहाँ पे आ जाती है। एंड बहुत एक इमोशनल सपोर्ट या एक इमोशनल कनेक्ट ऐसे लोग ढूंढना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड जनरली लोगों के साथ भी। तो इसलिए इनका जो मतलब हमेशा बात इनकी हर किसी से नहीं हो पाती, बहुत कम लोग हैं जिनके साथ ये शायद कनेक्ट कर पाए, बिकॉज उनको वो कुछ एक इमोशनल कनेक्शन देख रहे हैं, जो कई बार मुश्किल हो जाता है मिलना। एंड इसके साथ आप देखेंगे इनके काम में भी, आपको वर्क में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। एंड चेंजेस होते रहेंगे, कांस्टेंट चेंजेस, लाइक काम के लिए काफी ट्रैवल करना पड़ रहा है, काम के लिए जॉब्स बहुत चेंज करी हैं जैसे, या कोई ऐसा काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो पब्लिक के साथ डील करता हो, बिकॉज मून इज ऑल्सो अ वेरी सोशल प्लैनेट, तो सोशल लाइफ जो है बेसिकली, या मतलब जैसे पब्लिक लाइफ जो आप बोल सकते हैं, वो भी आप मून से देखते हैं। तो कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें लोगों की सेवा कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर का काम, जैसे ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और दे कैन बी कनेक्टेड विद हॉस्पिटैलिटी, कैफेज के साथ, फूड से कनेक्टेड कुछ काम करते होंगे। एंड मदर के घर को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड मदर की मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनके अंदर भी आपको काफी इस टाइप की मून लाइक क्वालिटीज देखने को मिलेंगी, काफी इमोशनल भावुक किस्म की उनकी नेचर होगी, पैम्परिंग टाइप की नेचर काफी यहाँ पे देता है। एंड मदर ने भी हो सकता है अपनी लाइफ में काफी होम्स चेंज करे हो सकते हैं, या जो मदर का होम का एनवायरनमेंट है वो काफी मून लाइक होगा, मतलब काफी इमोशनल, केयरिंग, पैम्परिंग वाला टाइप का एनवायरनमेंट उनको मिला होगा अर्ली ऑन। तो इसके साथ बट डेफिनेटली आपको बिजनेस में भी आप देखेंगे जो है वो मून, मतलब वन टाइम में एक बारी में कोई भी इस चीज़ का रिजल्ट मून जनरली यहाँ पे देता नहीं है, जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा नहीं मैं बोल रही कि हर किसी की 2 शादियां होती हैं, दैट इज नॉट ट्रू, बट रिलेशनशिप्स यस, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। या जैसे कोई मैरिज में भी जैसे कोई या तो पसंदीन को नहीं आता, बार बार देखते रहते हैं, या जैसे रिलेशनशिप्स भी बहुत सारे हुए, चेंजेस बहुत हुए रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, उसके बाद जाके उनको कोई मिला। तो इस टाइप की चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड बट वही है कि ऐसे लोगों को थोड़ा अपने बिजनेस को लेके, मैरिज स्पाउस को लेके इमोशनल नहीं होना है थोड़ा, कई बार दे बिकम टू गिविंग या टू काइंड, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे इनको होने लग जाती हैं। एंड मून इन 7th हाउस के साथ भी मैंने देखा है ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवलिंग इज समथिंग जो एक कांस्टेंट थीम इनकी लाइफ में रहता है। एंड घर भी इन्होंने काफी चेंज करे होते हैं अपनी लाइफ टाइम में, तो लॉट ऑफ लाइक चेंजेस इन द हाउस ऑल्सो। तो वो सब टाइप का चीज भी आप यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए आपको वीनस की पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना वीनस यहाँ पे स्ट्रांग होगा उतना ही आपका माइंड का रिजिलियंस ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही माइंड विल एबल टू कम आउट ऑफ दीज थिंग्स, सो दैट वीनस नीड्स टू बी सीन फॉर दिस। सो अगले हाउस की हम बात करते हैं, विच इज द 8th हाउस।
तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी चीज जो बहुत अचानक से आपकी लाइफ में हो गई, जो बहुत अनप्लान्ड थी, तो सीक्रेट्स हैं, स्पाउस की फैमिली है, इंश्योरेंस, लॉन्जिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, 360 डिग्री चेंज होना लाइफ में, बहुत सडनली अप होना, सडनली डाउन आना, वो सब चीजें हम एट्थ हाउस से देखते हैं। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो चलती आ रही हैं, जो खत्म ही नहीं हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेंस, फादर के एक्सपेंसेस यहाँ मैंने मेंशन करा बिकॉज इट इज ट्वेल्थ फ्रॉम द नाइन्थ हाउस, एंड मदर की एजुकेशन बिकॉज इट इज फिफ्थ फ्रॉम द फोर्थ हाउस। एंड सर्जरीज एंड एक्सीडेंट्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम द मून। जब आपका एट्थ हाउस में प्लेस्ड होता है, तो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो ओरिजिनली स्कॉर्पियो की राशि वहां पे आती है, जहाँ पे मून जो है वो नेचुरली डिप्लीटेटेड हो जाता है। सो मून एट्थ हाउस की पोजीशन जो है वो एमकेएस पोजीशन भी मून के लिए कहलाती है, जो मरण करक स्थान की पोजीशन होती है। सो काफी बट लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट मून इन द एट्थ हाउस। लोग सोचते हैं बहुत ही खराब प्लेसमेंट है एंड इट इज लाइक रियली बैड, एंड जो सब मून रिलेटेड चीजें वो सब सफर करेंगी, बट दिस इज नॉट सो ट्रू, बिकॉज आपको यहाँ पे देखना है जरूरी है मून की स्ट्रेंथ, एंड सैटर्न की प्लेसमेंट। तो अगर जैसे मून आप देखते हैं वो एग्जॉल्टेड है, टॉरस की राशि में है या कैंसर की राशि में है, एंड सैटर्न इज वेल प्लेस्ड इन द चार्ट, तो दिस मून विल नॉट गिव बैड रिजल्ट्स। एंड जो लोग डराते रहते हैं अबाउट मून इन द एट्थ हाउस, ऐसा कुछ देखने को इतना नहीं मिलता। बट येस, अगर मून यहाँ पे वीक है, इट इज सिवियरली अफ्लिक्टेड, एंड देन इट इज समथिंग जो थोड़ा मून की भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड दोज प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी क्रॉनिक इन नेचर, क्योंकि एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो क्रॉनिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। सो पीपल जैसे जो लोग क्रॉनिकली डिप्रेस्ड हैं, जो लोग क्रॉनिकली कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं, एंजाइटी या टू मच लाइक डिप्रेशन इन लाइफ, तो वो सब भी आप मून एट्थ हाउस की पोजीशन दे सकती है। इट इज केपेबल ऑफ गिविंग दैट, प्रोवाइडेड मेलिफिक एस्पेक्ट्स यहाँ पे मून के ऊपर पड़ रहे हैं, मून इज एक्चुअली इन अ बैड साइन तब होगा वो। तो हर केस में ये नहीं होता कि जस्ट बिकॉज मून इज प्लेस्ड इन द एट्थ हाउस, इट इज बैड फॉर ऑल पीपल, इट इज नॉट लाइक दैट। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि मून यहाँ पे इन्वायरमेंट वाइज इज नॉट सो मच वेलकम्ड, एंड इट डज नॉट फील दैट गुड, बिकॉज इट शोज कि एट्थ हाउस एनवायरनमेंट इज अ वेरी फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट। इट इज लाइक सुपर, जैसे आप बोल सकते हैं हमेशा कुछ ना कुछ उसमें हो रहा है, तो एक वॉर लाइक टाइप का हाउस है वो। तो इसलिए मून एज अ सॉफ्ट प्लैनेट, तो मून को पसंद है अच्छी चीजें खाना, लाइक एक अच्छे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहना। तो मून एट्थ हाउस में आके फील ऐसे करता है कि मेरे को अब कैसे एनवायरनमेंट में ले आए हो, मैं यहाँ पे अब कैसे लड़ूं लोगों के साथ में, इतनी चीजें अचानक से हो रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा, सो उस टाइप। सो दैट इज वाई जो इंसान है वो थोड़ा लॉस्ट कई बार फील इसके साथ कर सकता है, या ऐसे उनको लगता है लाइफ में कि काफी कुछ स्टॉर्म एक आ गया है, मेंटली बहुत चीजें एक के बाद एक हिट हुई जा रही है, तो मेंटल प्रोसेसिंग जो है कई बार ये लोग इतना अच्छे से कर नहीं पाते चीजों की। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। एंड अगर आप देखते हैं यहाँ पे सैटर्न सपोज मून के साथ है, तो जो मैंने देखा है कि ऐसे लोग थोड़ा सा वो ही कम बोलते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, काफी शाय होते हैं, एंड दे डोंट, थोड़ा सा पेसिमिस्टिक भी हो जाते हैं कई बार, विद सैटर्न मून कॉम्बिनेशन इन एट्थ हाउस, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का एनर्जी एंड सैड रहने वाला, तो उस टाइप से थोड़ा यहाँ पे इनकी नेचर होने लग जाती है, विच इज नॉट दैट गुड। तो इसलिए जुपिटर का स्ट्रांग होना चार्ट में भी जरूरी है। जुपिटर का एस्पेक्ट अगर इसके ऊपर, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर पड़ता है, तो इट कैन हेल्प अ लॉट। एंड इसके साथ आप देखेंगे जो मून एट्थ हाउस में होता है, तो अर्ली ऑन जब स्पेशली मैंने देखा है जब चाइल्ड बर्थ होता है, इनका खुद का, जब पैदा हुए होते हैं, तब उस टाइम थोड़ा मून जो है ये प्रॉब्लम्स देता है उस टाइम। तो जैसे कई बच्चों को वो बीमार हो जाते हैं इमिडिएटली आफ्टर देयर बर्थ, तो उस टाइप की इश्यूज जो हैं, या मेंटल प्रॉब्लम्स थोड़ी सी, mental problems नहीं, but like emotional problems, during the childhood, and also to the mother, because moon आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मदर की भी जो हेल्थ है कुछ सफर उस टाइम कर सकती है, मदर कैन बी वेरी एंग्शियस, काफी स्ट्रेस में रहने वाली टाइप की हो सकती हैं। तो ये सब चीजें आपको ज्यादा उस टाइम दिखाई देंगी जब आप छोटे होंगे, चाइल्डहुड के दौरान, एंड स्पेशली आफ्टर इमीडिएटली योर बर्थ। एंड मून एट्थ हाउस में भी मैंने जो देखा है काफी आपको ट्रैवल चेंजेस लाइफ में देता है, बहुत बदलाव इनकी लाइफ में होते हैं, एंड काफी एक हर टाइम जो भी बदलाव इनकी लाइफ में होता है, इनको एक मेंटल रेजिलियंस इनकी इंक्रीज करता है लाइफ में, सो दे कम आउट ऑफ इट। एंड बिकॉज मोस्टली आप देखेंगे कुछ ना कुछ सेविंग ग्रेस चार्ट्स में होता है, एंड नवांशा की पोजीशन भी मून की देखना काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें मून कितना वेल प्लेस्ड है।
तो दे मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल कम आउट ऑफ इट, एंड उसके बाद वो ज्यादा मेंटली रिजिलियंट बनते हैं लाइफ में उन चैलेंजेस को फेस करके। तो मून एंड एट्थ हाउस एक्चुअली इज वन ऑफ द प्लेसमेंट जो आपको मेंटली बहुत रिजिलियंट बना सकती है, क्योंकि एट्थ हाउस का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वो सैटर्नियन एनवायरनमेंट है जिसमें अगर मून एक बार उससे थोड़ा कंफर्टेबल या नोन हो जाता है तो फिर द पर्सन इज नॉट सो स्कैर्ड। इनिशियली आपको मतलब आप देखेंगे इसके साथ डर भी ज्यादा लगता है, फियर का भी हाउस है ये। तो फियर भी जैसे हम मैंने मेंशन नहीं करा, तो फियर या कोई भी चीज जिससे हम डरते हैं वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं, तो शुरुआत में इनको डर भी ये सब चीजें ज्यादा लग सकती हैं। मदर से हो सकता है बहुत इनको अटैचमेंट हो सकती है, या मदर को छोड़ के ना जाना चाहते हैं, उस टाइप का चीज आपको देखने को मिलेगा। बट विद टाइम ऐसे लोग जो हैं वो काफी फियरलेस बन जाते हैं विद द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो इनको लाइफ में मिलते हैं। एंड इसके साथ आप देखेंगे कि जो सारी चीजें जैसे इनहेरिटेंस है, वेल्थ है, वो भी इनको काफी मिलती है इसके साथ। तो मून इन एट थाउजेंड, मून इन सेकंड हाउस आर टू प्लेसमेंट्स जिसके साथ यू कैन एक्चुअली गेट अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेल्थ। सो जब आप चार्ट्स को ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे दिस प्लेसमेंट हैज गिवन ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ टू पीपल। एंड इनका जो माइंड है, बिकॉज मून इज ऑल्सो योर माइंड, तो माइंड इज ऑलवेज इन्वॉल्व कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स। काफी अनसर्टनिटी के एनवायरमेंट में माइंड इज कंटिन्यूसली वॉन्डरिंग। तो कि जो भी मतलब पूरा टाइम माइंड सोच रहा है कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, ओवर थिंकिंग करना, पेसिमिस्टिक होना चीजों को लेके, तो वो टाइप की टेम्परामेंट इनका बन जाता है थोड़ा। एंड रिसर्च के लिए दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज रिसर्च किसी भी टाइप की चीज जिसमें आपको डेप्थ में जाना है, अगर आपको कल्ट पढ़ना है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना है, उसके लिए ये प्लेसमेंट जो है काफी सपोर्टिव हो जाता है, बिकॉज इट शोज कि आपका माइंड जो है वो बारीकी तक जाके चीज को एनालाइज करेगा। तो उस टाइप का मैंने देखा है, ऐसे लोग बहुत डीपली सोचते हैं, इनके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप की नेचर इनकी रहती है। एंड फॉर सर्टन प्रोफेशंस आप देखेंगे ये वाली नेचर जो है वो बहुत अच्छी साबित होती है। अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी का भी कुछ इन्फ्लुएंस आपके टेंथ हाउस के ऊपर है, तो इवन मार्केट रिसर्च में जैसे ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, या कोई भी एरिया में, मतलब कोई भी जॉब में जिसमें रिसर्च का काम ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि बिकॉज मून जो है वो एक फ्लक्चुएटिंग किस्म का प्लैनेट है, चेंजेस को दिखाता है। तो जो यहाँ पे स्पाउस की फैमिली है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द सेकेंड हाउस फॉर योर स्पाउस, सेकेंड फ्रॉम द सेवेंथ। स्पाउस की फैमिली में आपको कंटिन्यूस चेंजेस यहाँ पे दिखाई देंगे, बहुत बदलाव उतार चढ़ाव होता रहता है उनकी फैमिली में। एंड उनकी फैमिली की नेचर भी बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी टाइप की होगी उनकी नेचर। तो वैसी टाइप का आपको मून लाइक एनवायरनमेंट दिखाई देगा उनकी फैमिली में। एंड इसमें आप देखेंगे फादर के एक्सपेंसेस काफी हाई हो सकते हैं। तो फादर हो सकता है कुछ बिजनेस करते हो जिसकी वजह से दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, तो उसको इंक्रीज कर देता है। फादर के ट्रैवल्स को भी यहाँ पे मैंने देखा इंक्रीज यहाँ पे करता है, तो फादर ट्रैवल्स अ लॉट फॉर वर्क और फॉर एनी अदर थिंग। मदर की एजुकेशन को भी दिखाता है ये प्लेसमेंट, बिकॉज इट इज फिफ्थ फ्रॉम द फोर्थ हाउस। तो मदर की एजुकेशन हो सकता है मून वाली चीजों से कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में मेंशन करा था, इवन केमिस्ट्री इज सीन फ्रॉम मून। आप जैसे नर्सिंग भी मून से देख सकते हैं। एंड आप कोई चीज जो हर्ब्स के साथ या हीलिंग के साथ जैसे कनेक्टेड होती है, तो वो भी आप सारी चीजें हम मून से देखते हैं। तो मदर कैन बी इन्वॉल्व, उन्होंने अपनी एजुकेशन हो सकता है ऐसी कोई टाइप की चीज में करी हुई। इवन साइकोलॉजी इज सीन फ्रॉम मून। तो वो भी चीजें आपको इस प्लेसमेंट के साथ यहाँ दिखाई देंगी। एंड मदर कैन बी वेरी गुड विद जैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करना, विद चिल्ड्रन, इन एजुकेशन एंड इन अंडरस्टैंडिंग समबडी इमोशनली। तो इन सारी चीजों की वो या तो नॉलेज रखती होंगी या बहुत अच्छे से वो पढ़ सकती हैं ये सारी चीजें। And it also represents surgeries and accidents, fear, phobia of any sort। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, इनको कोई ना कोई चीज से डर रहता है, दे आर, किसी को हाइट से हो सकता है, किसी को ब्लड से हो सकता है, कोई ना कोई चीज से ये बहुत ज्यादा डरते हैं अर्ली ऑन। सर्जरीज एंड एक्सीडेंट्स का भी हो सकता है उनको बहुत डर हो कि अभी मेरी लाइफ में ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, तो बहुत ओवर थिंक करना उन चीजों को लेके। सो अगेन इसके साथ भी जो मैंने मून एंड सिक्स हाउस के प्लेसमेंट के साथ भी बोला था, दे हैव टू काम डाउन अ बिट, इनको थोड़ा ओवर थिंक करना कम करना चाहिए। एंड ऐसे लोगों को कई बार आप देखेंगे दे ऑलवेज नीड समबडी जो इनको इमोशनली अंडरस्टैंड करे, एक इमोशनल कंपेनियन की तरह बिहेव करें, बिकॉज जब ये अपना इमोशनल
एनजाइटी एंड वो सब शेयर करते हैं किसी के साथ, दे फील वेरी रिलीव्ड। तो वो भी मैंने यहाँ पे देखा है। एंड इसके साथ डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो डर बहुत ज़्यादा है अंदर, तो इसके लिए दे शुड डेफिनेटली वर्शिप शिवा। सो मून के लिए हम सबसे बेस्ट बोलते हैं इट इज टू कनेक्ट विद शिवा। दैट रियली रियली हेल्प्स। तो ये थी कुछ चीजें जो आप इसके साथ देख सकते हैं विद मून इन द 8th हाउस। एंड इंट्यूशन भी यहाँ पे मून जो है वो बहुत अच्छी दे सकता है, पॉजिटिव साइड। वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, गट फीलिंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर राहु का भी कुछ इन्फ्लुएंस है तब भी आप देखेंगे इसके साथ वो चीज़ और मैग्नीफाई हो सकती है एक्चुअली। तो ये कुछ चीजें हैं विद मून इन द 8th हाउस। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द 9th हाउस, तो 9th हाउस जैसे हम जानते हैं वो हायर एजुकेशन का हाउस होता है, हायर फेथ का हाउस है, डिवाइन हाउस है। तो फादर को रिप्रेजेंट करता है, आपके भाग्य लक को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन ट्रैवल हो गया, स्पाउस के शॉर्ट ट्रैवल्स एंड हॉबीज, क्योंकि इट इज थर्ड फ्रॉम द 7th हाउस। आपकी मदर की प्रॉब्लम्स बिकॉज इट इज 6th फ्रॉम द 4th हाउस। सो टेम्पल्स हैं, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द 9th हाउस। तो ये सारी चीजें आप बेसिकली देख सकते हैं 9th हाउस से। एंड जब मून 9th हाउस में प्लेस्ड है, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि मून की सारी जो भी चीजें हैं उनका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके भाग्य लक के ऊपर पड़ेगा। सो मदर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है विद योर लक, विद योर फॉर्च्यून। एंड जितना ये लोग मदर के साथ अपना अच्छा रिलेशन रैपो रखते हैं, मून को जितना अच्छा रखेंगे चार्ट में उतना ही दे वुड बी लकी इन लाइफ। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनका जो लक है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है व्हेन दे एजुकेट देमसेल्व्स मोर। मतलब जब बाहर जाते हैं, जितना ट्रैवल करेंगे, जितना डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलेंगे, इंटरमिंगल करेंगे, उतना इनका जो मून जो है वो ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसके साथ इनकी ट्रैवलिंग मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा यूजुअली रहती है, ऐसे लोगों की बहुत ट्रैवल करते हैं लाइफ में। या अगर ट्रैवल फॉरेन कंट्रीज इन्होंने नहीं इतना करा, हो सकता है पिलग्रिमेजेस पे बहुत ज्यादा गए हुए पीपल जो कुछ तीर्थ यात्रा पे जाते रहते हैं, सारे उन्होंने जितने भी धाम थे वो कवर करे इंडिया में, तो बहुत उस वजह से घूमते फिरते रहते हैं पूरा टाइम। एंड इसके साथ आप देखेंगे मदर को भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, मदर की एक प्रॉब्लम हो सकती है कि वो ओवर थिंक बहुत करती होंगी, या जैसे मेंटली बहुत स्ट्रेस लेती हैं, एंजाइटी लेती हैं, तो मेंटल टाइप का कुछ उनको इश्यूज हो सकते हैं उस टाइप से बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग टू मच। क्योंकि इट इज 6th फ्रॉम द 4th हाउस। एंड इट ऑल्सो शोज कि आपकी जो फादर की नेचर है एंड जो ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ इफ यू हैव, तो उनकी भी नेचर जो है वो बहुत मून लाइक आपको दिखाई देगी। सो वेरी केयरिंग नर्चरिंग किस्म की पर्सनैलिटी। एंड बहुत सॉफ्ट, थोड़े से प्लम्प हो सकते हैं देखने में, फिकल माइंडेडनेस हो सकती है। एंड इसके साथ जब इंटरेस्टिंग चीज आप देखते हैं, जब मून 9th हाउस में होता है तो ऐसे लोग बहुत अपना एजुकेशन, बिलीफ, रिलीजन में बहुत परिवर्तन, बदलाव देता है क्योंकि ये मून की नेचर है, जहाँ पे भी वो प्लेस्ड होगा वो उसमें बदलाव आपको देगा। तो अब इनका जो है वो फेथ भी जो है वो डगमगाता रहता है, कभी किसी चीज में बिलीव करेंगे, कभी किसी में करेंगे। एंड जो इनकी हायर एजुकेशन है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो कई बार जैसे बच्चे करते हैं कि उन्होंने कोई स्ट्रीम पकड़ी फर्स्ट ईयर में, देन उसके बाद उन्होंने चेंज कर दी, देन दे पिक समथिंग एल्स इन द सेकंड ईयर। तो समथिंग लाइक दैट कैन आल्सो बी पॉसिबल विद दिस। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे ऐसे लोग बहुत इमोशनल अटैचमेंट इनको होती है अपनी रिलीजन के साथ, हो सकती है अपने भगवान के साथ, हो सकती है फादर के साथ, हो सकती है एंड एजुकेशन के साथ, हो सकते दे कैन बिकम वेरी इमोशनल अबाउट देयर एजुकेशन। हो सकता है कहीं पे पढ़ने के लिए जाना था, नहीं जा पाए, या समथिंग लाइक दैट हैपन, तो बहुत भावुक हो सकते हैं उन चीज़ों को लेके। ट्रैवलिंग को लेके बहुत भावुक हो सकते हैं कि कहीं पे घूमने के लिए जाना था तो नहीं जा पाए, तो बहुत उनको मतलब ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको बहुत मेंटली इफेक्ट करने वाली हैं। आप पूरा टाइम इन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि माइंड इज देयर तो दिस इज वन प्रॉब्लम कि आपको थोड़ा सा उसके बारे में सोचना कम करना चाहिए। एंड इट ऑल्सो शोज कि क्विक है मून, फास्ट है। तो इन चीजों में भी आपको वो क्विकनेस दिखाई दे सकती है कोई चीज में कि जो जैसे आपका ट्रैवल की अगर हम बात करते हैं, फॉरेन ट्रैवल की या हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो कोई ऐसी चीज करेंगे जो बहुत क्विकली कंप्लीट हो जाएगी, लाइक समथिंग
जो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो रही है, 1 ईयर में कंप्लीट हो रही है, या दे विल बी वेरी क्विक टू एक्चुअली डू दैट डिग्री, तो कई बार कुछ बच्चे बहुत एक एक्सेलरेटेड वे में कोई चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसमें माइंड इज वर्किंग वेरी शार्पली। एंड इसके साथ आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखना काफी जरूरी है, क्योंकि जुपिटर जितना स्ट्रॉन्ग चार्ट में होगा उतना ही आपका माइंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जुपिटर अगर वीक है, फ्लिक्टेड है, तो माइंड भी जो है वो रिलीजन, हायर फेथ एंड डिविनिटी की तरफ नहीं होगा इतना। सो इसलिए दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे जब भी ये लोग फॉरेन ट्रैवल करेंगे, टेम्पल्स में विजिट करेंगे, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, इनको बहुत पीस एंड सेटिस्फैक्शन लाइफ में मिलेगी। सो देयर सेंस ऑफ वो कामनेस comes from these things in life. सो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 10th हाउस। तो 10th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके कार्य क्षेत्र का घर होता है। आपके स्टेटस, इमेज, रिकग्निशन, फेम, वो सब हम 10th हाउस से देखते हैं। फादर की फैमिली भी आप 10th हाउस से देख सकते हैं, बिकॉज इट इज सेकेंड फ्रॉम द 9th हाउस। मदर अगर आपकी कोई बिजनेस करती हैं, उनकी कोई पार्टनरशिप है किसी के साथ, वो भी आप अपने 10वें भाव से देख सकते हैं। एंड स्पाउस का घर एंड मदर, सो मदर इन लॉ would be seen from the 10th हाउस, क्योंकि इट इज 4 places अवे फ्रॉम द 7th हाउस। तो मून जब 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो सबसे पहले तो वेरी वेरी कॉमन थिंग कि मेजर फ्लक्चुएशंस, मेजर चेंजेस एट वर्क प्लेस, एट वर्क, काम में इनका परिवर्तन होता ही रहता है कुछ ना कुछ चीज को लेके। एंड अगर मैंने देखा काम में परिवर्तन, चेंजेस नहीं होते, तो फिर इनकी जॉब इस टाइप की होती है जिसमें बहुत इनको ट्रैवल एंड मूवमेंट करना पड़ता है। सो दे कैन बी इन्वॉल्व इन समथिंग लाइक कंसल्टेंसी का कुछ काम हो सकता है जिसमें हर हफ्ते इनको ट्रैवल करना है। कुछ बिजनेस हो सकता है जिसके लिए दे हैव टू फेच क्लाइंट्स, तो दे हैव टू ट्रैवल कंटिन्यूसली। मैंने एक चार्ट एक व्यक्ति का देखा था, तो उनका इतना ज्यादा ट्रैवलिंग था विद दिस प्लेसमेंट मून इन द 10th हाउस। वो एक हफ्ते में 3-3 बार, 3-3 सिटीज ट्रैवल करते थे, एंड दिस वाज समथिंग जो उनका एक रेगुलर बेसिस पे था काम, वो बिजनेसमैन थे। सो इस टाइप का चीज आपको यहाँ पे विद मून इन द 10th हाउस देखने को मिलेगा। एंड ऐसे लोगों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपने करियर, स्टेटस, इमेज, फेम के साथ होता है। दे आर इमोशनल अबाउट दीज थिंग्स, मतलब कि अगर इनको वो चीजें नहीं मिलती, अगर इनको रिकग्निशन, फेम जैसे नहीं मिलता जो इनको चाहिए, दे कैन क्राई अ लॉट, बहुत इमोशनल हो सकते हैं उस चीजों को लेके, काम को लेके बहुत इमोशनल हो सकते हैं। तो आइदर की एक इमोशनल अटैचमेंट है काम के साथ बहुत ज्यादा, या तो काम क्यों आया, मतलब मेंटली स्ट्रेस हो रहे हैं काम को लेके, तो समथिंग इमोशनल और लाइक कोई चीज होगी काम में जो इनको मेंटली बहुत इफेक्ट करेगी। एंड इट shows कि माइंड, बिकॉज मून इज इन द 10th हाउस, इट shows माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन वर्क, माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन फादर्स फैमिली, इन आइदर मदर्स बिजनेस, स्पाउसेस होम, या मदर इन लॉ को लेके, मतलब कुछ ना कुछ चीज है 10th हाउस की जिसमें इनका माइंड पूरा टाइम ऑक्यूपाइड उन चीजों को लेके। मदर इन लॉ की नेचर आपको इसके साथ बहुत मून लाइक दिखाई दे सकती है। वेरी फेमिनिन, नेचर, केयरिंग, नर्चरिंग, सेंसिटिव, इमोशनल टाइप की, भावुक टाइप की लेडी हो सकती है वो। एंड अगर मदर का बिजनेस है इसके साथ, सो वो भी आप देखेंगे कि मदर का बिजनेस में भी काफी कुछ बदलाव, चेंजेस, आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे इसके साथ। फादर की फैमिली भी में भी आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट उनकी फैमिली जो है वो बहुत अगेन केयरिंग, सेंसिटिव, नर्चरिंग किस्म की होगी। एंड जब मून 10th हाउस में होता है, तो आपको सन की प्लेसमेंट देखना, मर्क्यूरी, जुपिटर, जो प्लैनेट्स, इवन सैटर्न। सो मोर देन आई थिंक इवन यू शुड लुक एट सन, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, फॉर दिस, क्योंकि ये सारे कारक बनते हैं 10th हाउस के। तो जितना आप देखेंगे सैटर्न वेल प्लेस्ड है चार्ट में, जितना सन स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, उतना आपका माइंड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग वे से बिहेव करेगा, आप ज्यादा रिजिलियंट होंगे। एंड इसमें आप देखेंगे ओरिजिनली 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न की राशि आती है, तो समवेयर शोज की माइंड जो है वो बहुत एक ओवरबर्डन्ड मून है ये। मून इन द 10th हाउस, तो माइंड हैज टू वर्क कंटिन्यूसली, मतलब ये लोग फ्री नहीं बैठ सकते इतना ज्यादा, इसके साथ आप ये देखेंगे। इनका जो काम है, करियर है, वो भी आप देखेंगे हॉस्पिटैलिटी से, केमिस्ट्री से, नर्सिंग, हर्ब्स, हीलिंग, साइकोलॉजी, कुछ इसके साथ भी कनेक्टेड, इवन कैफेज के साथ जैसे हो सकता है, क्योंकि वो भी मून के अंडर आता है। तो या तो कुछ काम उससे कनेक्टेड हो सकता है, तो फिर आप देखेंगे उसमें वो ट्रैवल मूवमेंट इतना नहीं रहेगा, क्योंकि मून की एनर्जी जो है वो ऑक्यूपाई हो रही है इन चीज़ों को लेके। एंड इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोगों का काफी आपको देखने को मिलेगा, दे आर वेरी वेरी अटैच्ड टू ऑल दीज थिंग्स। मतलब कि जैसे
एक अलग किस्म का एक इमोशनल अटैचमेंट है कि जब वो चीज़ें अगर जैसे जैसे वर्क में भी अगर ये टारगेट्स नहीं मीट कर पाते या जो चीज़ उनको करनी है, दे बिकम वेरी इमोशनल अबाउट इट। मतलब ये बहुत वो चीज़ उनको इफेक्ट करेगी मेंटली। काम से रिलेटेड तो स्पेशली कुछ भी चीज़ होगी वो बहुत इनको पूरा टाइम उसके बारे में सोचते रहेंगे। तो समवेयर थोड़ा इनको काम रहना चाहिए, थोड़ा इनको बैलेंस में अपना माइंड को रखना चाहिए कि कैसे ये लोग मैनेज चीज़ों को करें। सो दिस वॉज अबाउट मून इन द 10th हाउस। एंड अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 11th हाउस। सो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपकी गेन्स, विशेस, डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है इफ यू हैव वन। एंड आप कितने एम्बिशियस है लाइफ में, कितना बड़ा आपका नेटवर्क है, कितने फ्रेंड्स हैं आपके। ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी टाइप का कलेक्टिव यहाँ होना चाहिए, तो मैंने कलेक्शन लिखा है। तो कोई भी टाइप का जो कलेक्टिव चीज होती है, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीजें आप 11th हाउस से देखते हैं। फादर का 3rd हाउस बनता है, तो फादर की शॉर्ट जर्नीज, आप हॉबीज देख सकते हैं 11th हाउस से। मदर का 8th हाउस बनता है, तो मदर की लाइफ में कोई सडन इवेंट्स होते हैं वो सब आप अपने 11th हाउस से देखेंगे। एंड स्पाउस की एजुकेशन, बिकॉज वो आपके 7th हाउस से 5th बनता है। तो जब भी मून 11th हाउस में प्लेस्ड होता है तो सबसे पहले तो एक चीज आप नोटिस करेंगे कि इनका जो फ्रेंड्स में, जो इनका नेटवर्क सर्कल होता है उसमें बहुत आपको मेजर चेंजेस, फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे। मतलब इनके फ्रेंड्स जो हैं वो फिक्स्ड नहीं रह पाते। तो आइदर बिकॉज इनका बहुत जो मैंने जैसे चार्ट देखे हैं, बहुत इनका ट्रैवल मूवमेंट रहता है। तो इन्होंने इतनी जगहें चेंज करी होती है अपनी लाइफ में, तो इनके फ्रेंड्स भी चेंज हो गए होते हैं। तो न्यू प्लेस जाते हैं तो न्यू फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बट फ्रेंड्स एंड जो इनका कलेक्शन बनता है वो बहुत अपने फ्रेंड्स को लेके दे आर वेरी इमोशनली अटैच टू देम। एंड बहुत आउट ऑफ द वे जाके भी अपने फ्रेंड्स के लिए दे कैन डू, एंड फ्रेंड्स ऑल्सो डू अ लॉट फॉर देम। सो प्रोवाइडेड आप देखेंगे अगर कोई मेलिफिक एस्पेक्ट्स यहाँ पे नहीं फॉल कर रहे तो दे हैव वेरी प्योर कनेक्शन विद देयर फ्रेंड्स। इनके जो एल्डर सिबलिंग भी होंगे वो भी बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, उस टाइप की आपको नेचर देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ इनकी जो एजुकेशन है वो इतनी ज़्यादा यूज में आती नहीं है इनके लिए। मतलब कि जो भी इन्होंने पढ़ाई करी होती है इवेंचुअली दे डू समथिंग completely डिफरेंट, completely ऑपोजिट। तो वो यूज में इतना इनका एजुकेशन आ नहीं पाता विद मून इन द 11th हाउस। एंड इसके साथ आप ये देखेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज करने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा अच्छा प्लेसमेंट है। बिकॉज इट शोज कि माइंड इनका हमेशा रहता है टू हेल्प पीपल। तो मैंने देखा है ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए भी दे डोंट माइंड डूइंग थिंग्स फॉर देम। फादर की जो है वो यंगर सिबलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। फादर की लाइफ में कितने कांस्टेंट चेंजेस ये प्लेसमेंट दिखाता है, क्योंकि फादर के लिए वो मून 3rd हाउस में है। तो बहुत उन्होंने घर चेंज करे होंगे फादर ने। उनके बहुत उन्होंने ट्रैवल करा होगा, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग जो है उनके फादर की बहुत ज्यादा रही होगी। मदर की लाइफ में भी आप देखेंगे कि मदर कैन विद दिस प्लेसमेंट बी वेरी, मतलब थोड़ा सा ओवर थिंक करने वाली नेचर मदर को दे सकता है ये। कंटिन्यूसली सोचती रहेंगी चीज़ों के बारे में, या जैसे बहुत मेजर फ्लक्चुएशंस आपको उनकी लाइफ में दिखाई देंगे मदर की लाइफ में। एंड मदर कैन ऑल्सो बी वेरी गुड एट लाइक इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिव माइंड हो सकता है मदर का। तो कंटिन्यूसली वो मतलब चीज को बिल्कुल इन डेप्थ एनालिसिस करके किसी चीज में जाना, रिसर्च करना, पूरी चीज को अच्छे से करना, तो उस टाइप की नेचर वो देता है। एंड समवेयर इट शोज कि ऐसे लोग अपने गेम्स, विशेस, डिजायर्स को लेके भी बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल होते हैं। मतलब इन लोगों को अगर चीजें नहीं मिलती लाइफ में, दे बिकम वेरी अनहैप्पी, एंड वो बहुत चीजें उनको मेंटली इफेक्ट करती हैं, दे डोंट गेट समथिंग। तो इनके लिए एम्बिशंस, ड्रीम्स, इनके इवन ड्रीम्स कैन बी सीन फ्रॉम दिस हाउस। तो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस बेसिकली, कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, तो वो चीजों को लेके दे बिकम वेरी वेरी इमोशनल। तो वो चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे किसी ने सोचा था कि मैं अपने पैसे से जोड़ के कोई घर लूंगा, कोई गाड़ी लूंगा, तो अगर वो अचीव नहीं कर पाए, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देम वेरी वेरी स्ट्रांगली। एंड इसके साथ आप ये देखेंगे कि बिकॉज मून जहाँ पे भी बैठता है वो फ्लक्चुएशंस देगा, वो एक वेवरी प्लैनेट है, तो वो फिक्स्ड उस चीज को नहीं रखेगा। इसलिए इसके साथ भी आप देखेंगे कि इनके जो डिजायर्स और जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस भी जो है वो चेंज होते रहेंगे। कभी इनको कुछ चाहिए होगा, कभी कुछ चाहिए होगा, तो फिक्स्ड वो चीजें नहीं रहेंगी इनकी लाइफ में। स्पाउस की एजुकेशन भी जो है, स्पाउस को बहुत नॉलेज हो सकती है
इन सब चीज़ों की, बिकॉज ये सारी चीज़ें हम जैसे देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी, केमिस्ट्री, तो ये सब चीज़ें जो है वो मून से हम देखते हैं। तो स्पाउस कैन आइदर हैव अ डिग्री इन दीज थिंग्स, मतलब उन्होंने पढ़ाई करी हो सकती है, या उनको बहुत नॉलेज हो सकती है इन चीज़ों की। तो ये सारी चीजें आप मून इन 11th हाउस के साथ देखेंगे, बट इसमें क्योंकि 11th हाउस का कारक जो है वो जुपिटर बनता है, सो जुपिटर को देखना, अंडरस्टैंड करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि मून की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है आपके चार्ट में। एंड ऑल्सो इसमें आप ये भी देखेंगे कि मून का 7th एस्पेक्ट जो है वो 5th हाउस के ऊपर यहाँ पे फॉल करता है। तो 5th हाउस रिप्रेजेंट्स योर चिल्ड्रन, योर रिलेशनशिप्स। तो मून का जो 7th एस्पेक्ट होता है वो मून की डिजायर है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर ऑफ मून क्या है? The true strongest desire is to have children, to have relationships in life, to have fun and pleasure. So moon in 11th house is actually a very, very fun, pleasure oriented kind of a combination placement of moon. एंड अगर यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट है मून के ऊपर, तब इनके जो ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस है वो बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं, मतलब इतने बड़े अनरियलिस्टिक भी हो सकते हैं जो अचीव इंसान हो सकता है कर ही ना पाए। तो उस टाइप का भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बट डेफिनेटली विद दिस प्लेसमेंट, मतलब जो, इफ द मून इज अनअफ्लिक्टेड, मतलब मेलेफिक एस्पेक्ट्स का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इनके जो फ्रेंड्स हैं वो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, जिनके लिए काफी आउट ऑफ द वे जाके करते हैं। एंड इनको बहुत अटैचमेंट भी उन सब लोगों के साथ होती है। सो ये थी कुछ चीजें अबाउट मून इन द 11th हाउस। लास्ट हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द 12th हाउस। सो 12th हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हीलिंग से रिलेटेड हीलिंग सेंटर्स हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, आइसोलेशन है, पीस है, फीट यहाँ मैंने मेंशन करा है, हॉस्पिटल्स। तो कोई भी चीज़ जो बहुत सिक्लूडेड है, आइसोलेटेड है, बेड प्लेजर्स है, मेडिटेशन। फादर के लिए 4th हाउस बनता है, मदर का 9th हाउस है, स्पाउस का 6th हाउस है। सो मून जब सबसे पहले तो 12th हाउस में आता है, तो फर्स्टली इट शोज कि इनके एक्सपेंसेस, खर्चे जो है वो काफी इन्फ्लेट कर देता है मून 12th हाउस में। एंड आप देखेंगे माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड ऑन दीज थिंग्स, मतलब कुछ ना कुछ, ड्यू टू वट एवर रीजन, माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग आइदर अबाउट कि मैंने फॉरेन कोई कंट्री जाना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या माइंड सोच रहा है, या बेड प्लेजर्स के बारे में सोच रहा है माइंड, या कोई चीज जो आइसोलेशन के बारे में माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग, और मेडिटेशन और sleep, so that is what the mind moon is craving, in this life. एंड इसके साथ आप देखेंगे कि जो फादर का, बिकॉज 4th हाउस है, तो फादर के लाइफ में इन्होंने काफी, फादर ने घर चेंज करे होंगे, लॉट ऑफ लाइक कांस्टेंट शिफ्टिंग, कांस्टेंट चेंजेस इन द हाउस। एंड फादर की भी जो मदर होंगी, जो आप पेटर्नल ग्रैंड मदर है, उनकी नेचर भी आपको बहुत मून लाइक दिखाई देगी इसके साथ। तो शी विल बी वेरी लाइक केयरिंग, नर्चरिंग, उस टाइप की नेचर बहुत स्ट्रांग आपको दिखाई देगी। एंड मून जब 12th हाउस में होता है, शोज की माइंड इज ऑलवेज, ऐसे लोगों का बहुत डे ड्रीमिंग में रहता है माइंड। हमेशा ये लोग बैठे ही इधर हैं बट सोच कुछ और रहे होंगे। तो माइंड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड इन अनकॉन्शियस थिंग्स, लाइक जो यहाँ पे दिखाई आपको नहीं दे रही, बट अनकॉन्शियसली वो बहुत चीजें सोच रहे हैं अपने दिमाग में। तो इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों का जो प्रोफेशनली अगर आप बात करें, तो कोई ऐसा अगर प्रोफेशन है जिसमें दे हैव टू डू रिसर्च, जिसमें दे हैव टू आइसोलेट देमसेल्व्स, एंड कुछ जिसमें बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत इमेजिनेशन की जैसे जरूरत है, तो वो सब चीजें भी आप मून इन 12th हाउस के साथ देख सकते हैं। मून 12th हाउस में आपको बहुत अच्छी इमेजिनेशन दे सकते हैं, इनका जो सोचने का नजरिया है वो बहुत डिफरेंट कई बार हो सकता है, बहुत हटके हो सकता है। एंड अगर यहाँ पे जुपिटर का, सन का कुछ कनेक्शन बनता है, केतु का भी इवन, तो स्पिरिचुअल होने के लिए भी काफी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेडिटेशन बहुत अच्छे से ये लोग कर सकते हैं, इंट्यूशन यहाँ पे मून जो है वो बहुत अच्छी देता है 12th हाउस में। तो बिकॉज 12th हाउस भी अनकॉन्शियस चीजों का होता है, छुपी हुई जो चीजें होती हैं उसका होता है। बट डेफिनेटली आपको इसके साथ देखने को मिलेगा कि इनके जो, जहाँ पे भी मून प्लेस्ड होगा वो कॉन्स्टेंटली चेंजेस, परिवर्तन कुछ ना कुछ वहां पे देगा। स्लीप पैटर्न भी इसलिए इनका फिक्स नहीं रह सकता, रूटीन इनका फिक्स नहीं रह सकता, बहुत चेंजेस रूटीन में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ डॉक्टर्स के चार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा मून 12th हाउस में, मून 6th हाउस में, तो उनका रूटीन जैसे फिक्स नहीं रहता। एंड इवन विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे जो चीजें जैसे खर्चे भी हैं, खर्चे भी बहुत ज्यादा वेरी करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, हाई एक्सपेंसेस होंगे बट वेरी, मतलब वेरिंग, तो समथिंग कुछ आप सडन अनएक्सपेक्टेड टाइप की चीजें भी एक्सपेक्ट इसके साथ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस।
एंड इट ऑल्सो शोज कि हमेशा माइंड जो है वो कंटिन्यूसली सीख कर रहा है अकेले रहना, अकेला रहना उनको बहुत पसंद है। जितना ये लोग अकेले रहते हैं उनका उनको ज्यादा पीसफुल बेसिकली फील होता है। एंड इसके साथ मदर के का भी 9th हाउस से बनता है, विच शोज कि मदर के को भी ट्रैवल ट्रैवल करना, मूवमेंट बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि मदर 4th से इट इज 9 places अवे। एंड कंटिन्यूसली जो है मदर का माइंड जो है उन चीज़ों की तरफ ही रहता है। मदर कैन ऑल्सो बी वेरी रिलीजियस, इसके साथ डिवोटेड है, कोई फेथ गॉड में। स्पाउस का 6th हाउस है, विच शोज कि इनके स्पाउस को कुछ प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आ सकती हैं मून रिलेटेड, इन लाइफ। तो इट कैन इवन बी बिकॉज स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड हैं, तो मेंटल प्रॉब्लम्स दे सकता है फॉर द स्पाउस बिकॉज वो उनके 6th हाउस में फॉलो करता है। या इट कैन इवन इंडिकेट कि जैसे पानी से, मदर से, मदर लाइक चीज़ों से उनको प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तकलीफ आ सकती है। या इवन अगर कोई मेल का चार्ट है तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या ड्यूरिंग मिटर्निटी वाला फेज, some problems can come for the spouse, some obstacles can come from moon like things for the spouse। तो ये भी सब चीजें आप मून इन 12th हाउस के साथ बेसिकली देख सकते हैं। बट इसमें आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा सैटर्न कितना वेल प्लेस्ड है चार्ट में, बिकॉज सैटर्न जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका माइंड ज्यादा रिजिलियंट होगा, उतना द माइंड विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो द एस्पेक्ट्स कंजंक्शंस ऑफ मून, बिकॉज मून इन 12th हाउस भी एक ऐसी पोजिशन है जिसमें माइंड कैन एक्चुअली बी थोड़ा सिक्लूडेड, आइसोलेटेड, तो थोड़ा सा कई बार ऐसे लोग अलूफ हो जाते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते। तो इसलिए कई बार आपको जुपिटर का एस्पेक्ट, वीनस का एस्पेक्ट वो भी देखना जरूरी है। जितना माइंड जो है वो अकेला नहीं रहेगा इस प्लेसमेंट के साथ, उतना द पर्सन विल बी एबल टू कम आउट ऑफ सच थिंग्स। अदरवाइज द माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग, मतलब कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं बहुत, and कई बार पता नहीं चलता किस डायरेक्शन में माइंड चला जाता है, तो वो उसका थोड़ा डाउन साइड होता है विद मून इन द 12th हाउस। सो अगर ये मून बहुत यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, लाइक इफ इट इज विद सैटर्न, मार्स, और विद केतु, देन इट कैन शो सम लाइक मेजर प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू थिंकिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू फीलिंग, कि बहुत नेगेटिव सोचना, बहुत पेसिमिस्टिक होना लाइफ में। तो इसलिए जुपिटर का यहाँ पे एस्पेक्ट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। सो ये थी कुछ चीज़ें अबाउट मून इन ऑल द 12 हाउसेस। सो आई होप दैट आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू।